तो हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को हमारा नमस्कार और न्यू लाइट नीट के इस चैनल पे सभी का भव्य स्वागत और भव्य अभिनंदन। तो एक बार फिर से हम लोग आज मिल रहे हैं यहाँ पे। जो आज आपका पेपर हुआ था ऑनलाइन मोड में BTS 2, जैसा कि आप जानते हैं BTS 2 में आज क्या पूछा गया। आज पूछा गया था प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पूछा गया था। तो भाई आपकी डिमांड पे, सारे बच्चों की डिमांड पे हमारे सर आपके लिए लेकर के आए हैं ऑनलाइन मोड में ये आपका सीरीज जिसका नाम है BT ऑनलाइन। और ये सीरीज सभी बच्चों ने डिमांड किया था, सर जल्दी से लाइए जल्दी से लाइए, तो लेकर के आए हैं हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर SP सिंह सर आप सभी के लिए। तो पूरा फायदा लीजिए इस सीरीज का और इसके सारे आपके पेपर जितने भी होंगे सारे देते रहिए और इससे फायदा लेते रहिए। तो इसी के साथ हमारे सर का मिशन आपको पता ही है, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो सर के इस मिशन के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे और आज के पेपर में 1 से 50 तक के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, यानी मैं डॉक्टर अनिरुद्ध अग्निहोत्री, और उसके आगे 51 से 100 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपके फेवरेट आपके वीर सर करेंगे डिस्कस बहुत ही धमाकेदार तरीके से। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे मिशन के साथ और देखते हैं कि आज के पेपर का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, फटाफट पढ़िए और बताइए क्या होगा जवाब। फटाफट पढ़िए। कह रहे हैं इन द लिवर बर्ड, इन द लिवर बर्ड की बात कर रहे हैं। तो भाई लिवर बर्ड से समझ जाओ कि लिवर बर्ड का मतलब क्या हुआ। लिवर बर्ड का मतलब है ब्रायोफाइटा की ये बात कर रहे हैं, ध्यान देना है। लिवर बर्ड का मतलब क्या हो गया, ये बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं। मॉसेस और लिवर बर्ड दो ग्रुप में डिवाइड किए गए थे। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते थे, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते थे जेमा। ये जेमा क्या है, जेमा क्या है भाई, जेमा जो होता है ये इनका सिंगुलर, ये इनका सिंगुलर वर्ड होता है जेमा। और अगर बात करें तो इन्हीं का प्लूरल होता है जेमी। ये क्या होते हैं, ये होते हैं एसेक्सुअल बड, ये आपके एसेक्सुअल बड होते हैं। क्या करते हैं, ये डिटैच हो जाते हैं, याद रखिएगा ये डिटैच्ड हो जाते हैं फ्रॉम पेरेंट बॉडी, आपको ध्यान रखना था। ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और हो जाते हैं जर्मिनेट, हो जाते हैं जर्मिनेट, और जर्मिनेट होके ये न्यू इंडिविजुअल बना लेते हैं। इतनी सी बात हमको याद होनी चाहिए थी। तो भाई ये जेमा क्या है, जेमा ये एसेक्सुअल बर्ड होते हैं। आपको पता है, आपने लिवर बर्ड में मार्कंसिया का फिगर पढ़ा था, उसमें कप लाइक स्ट्रक्चर बने थे जेमा, और ये जीमा आपके मेल थैलस और फीमेल थैलस पे अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये एसेक्सुअल बर्ड होते हैं यानी कि ये करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि यही क्या करते हैं, ये एक टाइप का करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। पेरेंट बॉडी से डिटेल अलग हो जाते हैं, जर्मिनेट होकर नया इंडिविजुअल नया प्लांट बॉडी बना लेते हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग जेमा यानी सिंगुलर और जेमी कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा 1। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन के सामने, कह रहे हैं मैच द फॉलोइंग, मैच कराना है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं लिखे हैं क्लास ऑफ टेरिडोफाइटा। ये आपके कुछ यहाँ पे क्लास हैं, ये क्लास किसके हैं, टेरिडोफाइट के। ये क्लास किसके हैं, ये क्लास हैं टेरिडोफाइट्स के। तो टेरिडोफाइट्स का क्लास आपको पता थे, क्लास थे 4, लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और साइलोप्सिडा। तो लाइकोप्सिडा में क्या आता था, लाइकोप्सिडा में सीलेजिनेला और लाइकोपोडियम आता था। लाइकोप्सिडा में क्या आता था, इसमें आता था सीलेजिनेला और क्या आता था, इसमें आता था लाइकोपोडियम। क्या आता था भाई, लाइकोपोडियम और सीलेजिनेला। अगला क्या है, अगला है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा के क्लास में क्या आता था, इसमें आता था ड्रायोप्टेरिस, और उसके दो एग्जांपल और थे, टेरिस और एडियंटम। ड्रायोप्टेरिस में ड्रायोप्टेरिस आता था, इसके अलावा आपका टेरिस आता था और आता था एडियंटम। क्या आता था, एडियंटम। ये इसके एग्जांपल थे। अगला है स्फिनोप्सिडा। इस स्फिनोप्सिडा में अगर बात करें तो इस स्फिनोप्सिडा में इकोसिटम आता था, तो स्फिनोप्सिडा को मिला देंगे इकोसिटम से। साइलोप्सिडा में आता था साइलोटम, तो इसको मिला देंगे साइलोटम से। तो यहां पे क्या बना भाई करेक्ट आंसर, कह रहे हैं ए का सेकंड है, कितनी जगह ए का सेकंड है भाई, ए का सेकंड तो 3 जगह है।
आगे बढ़िए, बी का फर्स्ट कितनी जगह बन रहा है भाई, बी का फर्स्ट एक ही जगह बन रहा है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आपके क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट। डिप्लॉन्टिक यानी स्पोरोफिटिक डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, तो भाई ये स्पोरोफिटिक डोमिनेंट लाइफ साइकिल कहाँ होती है, स्पोरोफिटिक डोमिनेंट की अगर बात करें तो ये लाइफ साइकिल आपकी पाई जाती है कहाँ, ये लाइफ साइकिल पाई जाती है आपकी जिम्नो में, जिम्नोस्पर्म में, और ये लाइफ साइकिल पाई जाती है एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। तो भाई हमको ये देखना है यहाँ पर कहाँ कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आपके जिम्नो के और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आपके एंजियोस्पर्म के, ये हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो भाई देखिए साइकस दिया है, सबसे पहले साइकस आपका किस में आता था, ये आपका आता था जिम्नो में। फिर क्या है यूकेलिप्टस, ये किस में आता था, ये आता था एंजियो में। तो भाई ये दोनों तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। फिर है फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया आपका पता है आपके मॉस में आता था, आपके मॉस में, और ये ब्रायोफाइटा, डिक्टियोटा एल्गी और एडियंटम अभी भी बताया था आपका टेरिडोफाइट में आपका आता है। तो भाई स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल कहाँ होगी, जहां पे होंगे जिम्नो, जहां पे होगा एंजियो। तो आपके दो ही जगह दिख रहे हैं, ए और बी। तो भाई ए और बी कहाँ है, ए और बी कहाँ है, ए और बी आपका एक ही जगह है आपके ऑप्शन नंबर 4 में। तो यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजियोस्पर्म व्हिच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम जिम्नोस्पर्म। कह रहे हैं क्या ऐसे कैरेक्टर हैं जो एंजियोस्पर्म को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं आपके जिम्नोस्पर्म से। तो कह रहे हैं सीड्स कवर्ड बाय ओवरी, सीड्स जो होते हैं ये आपके कवर्ड होते हैं बाय द ओवरी वाल से, बिल्कुल सही बात है, आपकी ओवरी जो से आपके सीड होते हैं कवर होते हैं। जाइगोट एंड ट्रिपल एंडोस्पर्म आर फॉर्म्ड, कह रहे हैं जाइगोट बनता है जो होता है 2n, और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म यानी कि 3n स्ट्रक्चर बनता है आफ्टर द डबल फर्टिलाइजेशन। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही जा रही है। द पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फ्लावर, बिल्कुल सही बात है। तो सभी के सभी यहाँ पे ऑप्शन सही मिल रहे हैं। आपका आंसर क्या बनेगा, आंसर 4 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4 बनेगा भाई, 4 का 4 बन रहा है। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देखिए, कह रहे हैं गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। आपके सामने 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला क्या है पढ़ के बताना है सही है गलत, या दूसरा क्या है, कह रहे हैं फ्यूजन, फ्यूजन बिटवीन किसके किसके बिटवीन, वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट के बीच और स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट के बीच को oogamous कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 में कह रहे हैं एटलीस्ट हाफ ऑफ द CO2 फिक्सेशन, यानी कि लगभग 50% का CO2 फिक्सेशन किसके द्वारा होता है, कैरीड आउट बाय एल्गी के द्वारा होता है फोटोसिंथेसिस से, बिल्कुल सही बात है। जहां पे यूजेज ऑफ एल्गी लिखा है वहां पे दोनों ही बातें आपकी एनसीईआरटी में लिखी हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा आंसर, आंसर बनेगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो यानी क्वेश्चन 5 का आंसर बनेगा 4, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा 4, आंसर यहाँ पे बन जाएगा आपका 4। तो भाई क्वेश्चन 5 का क्या आंसर होगा, क्वेश्चन 5 का आंसर यहाँ पे 4 होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट में 6 में आइए और कह रहे हैं गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट इन रोडोफाइसी फूड इज स्टोर्ड एज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल। तो भाई मैनिटॉल नहीं होता है, रोडोफाइसी में फ्लोरिडीन स्टार्च होता है, ये मैनिटॉल नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था फ्लोरिडीन स्टार्च, यहाँ पे क्या होता था, फ्लोरिडीन स्टार्च होता था। तो स्टेटमेंट 1 हो गया इनकरेक्ट। आगे बढ़िए, स्टेटमेंट 2 में आइए, क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेटमेंट 2 में आइए। कह रहे हैं मैनिटॉल स्टार्च इज वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। तो भाई ये मैनिटॉल का स्ट्रक्चर नहीं होता है सिमिलर, ये सिमिलर होता है आपके फ्लोरिडीन स्टार्च का। सिमिलर किसका होता है, सिमिलर होता है फ्लोरिडीन स्टार्च का स्ट्रक्चर वेरी सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से। तो ये स्टेटमेंट भी आपका हो गया इनकरेक्ट। तो क्या होगा सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बनेगा 1। 1 में क्या लिखा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या बन रहा है, आंसर आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर 1 आपका बनेगा आंसर।
तो भाई आप देख पा रहे हैं दोनों के दोनों ही यहाँ पे बातें आपकी गलत लिखी थी, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका आंसर आपका बन रहा है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कोनीफर। कोनीफर का मतलब क्या होता है, पहले से ये समझ लो। कोनीफर का मतलब होता है निडल लाइक लीफ, और ये निडल लाइक लीव्स किसका कैरेक्टर था, निडल लाइक लीव्स कैरेक्टर था जिम्नोस्पर्म का। किसका कैरेक्टर था, ये था जिम्नोस्पर्म का, और ये जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर था भाई। आगे की बात कर रहे हैं, कोनीफर अडॉप्टेड हो गए थे टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशन के लिए, बिकॉज ऑफ, क्यों ये क्यों हो गए थे अडॉप्ट, क्योंकि इन्होंने अपने बॉडी में क्या चेंज कर लिया था, इन्होंने अपनी बॉडी में क्या बना लिया था, इन्होंने अपनी बॉडी में बना ली थी थिक क्यूटिकल, इन्होंने अपनी बॉडी में बना ली थी थिक क्यूटिकल, और इन्होंने अपने बॉडी में बना लिए थे सनकन स्टोमेटा। इन्होंने क्या बना लिया था, थिक क्यूटिकल, सनकन स्टोमेटा और कोनीफर बना लिया था। तो कहां पे ऐसा लिखा है, थिक क्यूटिकल, सनकन स्टोमेटा? सनकन स्टोमेटा तो नहीं है, पर थिक क्यूटिकल आपके सामने जरूर दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो क्या ऐसा है जो यहाँ पर गलत तरीके से, इनकरेक्ट तरीके से मैच कर दिया गया है। तो सबसे पहली बात है एक्टोकार्पस फ्यूकोजैंथिन, यानी कि ये क्या होता है, ये आपका होता है पिगमेंट, और ये पिगमेंट होता है एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस मतलब ब्राउन एल्गी, ये ब्राउन एल्गी का पिगमेंट होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी का पिगमेंट है, बिल्कुल सही बात है। अगली बात है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स का मतलब ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं, तो ग्रीन एल्गी में भाई मैनीटॉल नहीं होता है, इनमें स्टार्च जो स्टोर्ड फूड होता है, ये स्टोर्ड फूड क्या होता था, ये होता था स्टार्च। ये क्या होता था, ये होता था स्टार्च। तो ये ऑप्शन हो गया भाई गलत, ये ऑप्शन गलत हो गया। पोरफायरा, पोरफायरा में फ्लोरिडीन स्टार्च होता है, बिल्कुल सही बात है। ये बात कर रहे हैं रेड एल्गी की, पोरफायरा रेड एल्गी में फ्लोरिडीन स्टार्च होता है। बॉलवॉक्स यानी फिर से ये बात कर रहे हैं ग्रीन एल्गी की, और आपका यहाँ पे स्टार्च होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो भाई ध्यान से देखिए इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट यहाँ पे आपका इनकरेक्ट आपके सामने दिख रहा है क्या, इनकरेक्ट आपके सामने क्या दिख रहा है, इनकरेक्ट दिख रहा है आपके सामने आपका ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट दिख रहा है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 का अगर बताएं तो सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, जहां पे मैनीटॉल की बात करी गई थी, लेकिन यहाँ पे स्टोर्ड फूड क्या होता है आपका, क्या होता है, स्टार्च होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आपके सामने एक फिगर बना है, कह रहे हैं आइडेंटिफाई द गिवन फिगर ऑफ एल्गी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको ये फिगर पहचानना है। तो हमने आपको क्लास में याद कराया था, अगर आपको याद हो, बॉल जैसा दिखने वाला फिगर क्या होता है, बॉल वॉक्स, क्या होता है, बॉल वॉक्स। और यहाँ पर अगर स्टाइल से अगर यू देखें, यू जैसा दिखने वाला फिगर क्या होता था, यूलोथ्रिक्स, क्या होता था, यूलोथ्रिक्स। और यहाँ पर अगर बात करें तो लैंप जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी ये क्या है, लैमिनेरिया। ये क्या है भाई, ये है आपका लैमिनेरिया। तो आपको फिगर पहचानना आना चाहिए। तो बताइए भाई कहाँ लिखा है, ए के लिए बॉलवॉक्स, बी के लिए यूलोथ्रिक्स, सी के लिए लैमिनेरिया। तो सबसे पहले ए के लिए बॉलवॉक्स अगर देखें तो एक ही जगह लिखा है, बी के लिए यूलोथ्रिक्स, सी के लिए लैमिनेरिया। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा सेकेंड। करेक्ट आंसर आपके सामने क्या बनेगा, करेक्ट आंसर आपके सामने बनेगा सेकेंड। यानी कि क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 9 का आपका करेक्ट आंसर सेकेंड होगा। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने, और ध्यान से बताइए क्या है इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर। तो भाई ध्यान दीजिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको ढूंढना है करेक्ट क्या है यहाँ पे करेक्ट। भाई करेक्ट क्या है, कह रहे इन क्लोरोफाइसी स्टोर्ड फूड इज स्टार्च, बिल्कुल सही बात है भाई। क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी में स्टोर्ड फूड स्टार्च होता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं एन आइसोगेमस टाइप रिप्रोडक्शन होता है आपका प्रेजेंट इन यूडोरिना। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए, एन आइसोगेमस यानी डिसिमिलर इन साइज की बात कर रहे हैं यूडोरिना में, बिल्कुल सही सही बात आपकी बताई गई है। बॉल वॉक्स फिलामेंटस, बॉल वॉक्स फिलामेंटस नहीं होता भाई, बॉल वॉक्स फिलामेंटस नहीं होता है, ये होता है कॉलोनियल। ये कैसा होता है,
ये होता है कॉलोनियल होता है, तो ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। अब बात करते हैं भाई फिलामेंटस कौन होता है, तो आपको याद रखना है फिलामेंटस में कौन होता है, फिलामेंटस आपका होता था यूलोथ्रिक्स और आपका होता था स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स आपके होते थे कैसे, ये होते थे आपके कैसे, ये होते थे फिलामेंटस। अगली बात कह रहे हैं इन ब्रायोफाइट एंथ्रीडियम प्रोड्यूस बाई फ्लैजिलेटेड एंथेरोजाइट। तो ये बात भी अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ ऑप्शन भी आपका सही जा रहा है कि ब्रायोफाइट में एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करते थे बायोफ्लैजिलेटेड एंथेरोजाइट। तो ये आपके इस तरीके से एंथेरोजाइट प्रोड्यूस होते थे, बाईफ्लैजिलेटेड होते थे। ये बात भी सही है, पहली सही है, दूसरी सही है और फोर्थ नंबर की बात सही है। तो कहाँ लिखा है भाई 1, 2 और 4th, तो भाई 1, 2 और 4th आपको कहाँ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। ये आपको कहाँ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन 10 के ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है भाई, कह रहे गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन है एंड दूसरा हमारा रीजन है। तो इसमें देखिए क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। कह रहे जेनरा सीलेजेनिला एंड साल्विनिया आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। तो भाई सीलेजेनिला और साल्विनिया हेट्रोस्पोरस के लिए थे, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये बात आपकी बिल्कुल यहाँ पे सही है कि टेरिडोफाइटा में अगर बात करते हैं तो भाई टेरिडोफाइटा में ये हम लोगों ने पढ़ा था कि टेरिडोफाइट्स में आपके सीलेजेनिला और साल्विनिया ये हेट्रोस्पोरस यानी दो टाइप के आपके बनाते हैं सीड स्पोर। तो एक को हम लोग माइक्रो स्पोर बोलते थे यानी बड़े साइज वाला, और एक को हम लोग छोटा यानी कि माइक्रो स्पोर बोलते थे। बिल्कुल सही बात है भाई, यह असर्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर कह रहे हैं दो प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, दो काइंड ऑफ स्पोर। बिल्कुल देखिए वही बात आ गई, माइक्रो और माइक्रो स्मॉल, दोनों ही बातें यहाँ पे बिल्कुल सही हैं, दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, करेक्ट आंसर आपके सामने क्या बनेगा, करेक्ट आंसर आपके सामने बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बनेगा करेक्ट आंसर, आपको याद रखना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने धमाकेदार तरीके से देखिए, इन एल्गी एल्जिन एंड काराजिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ एल्गी। तो भाई एल्जिन बताना है कहाँ से मिलता है और काराजिन बताना है कहाँ से मिलता है। तो इसके लिए एक आपको ट्रिक याद रखना है, ABCD, ABCD, A फॉर एल्जिन, A फॉर एल्जिन, और एल्जिन कैसा है, B फॉर ब्राउन, ब्राउन एल्गी से मिलता है, याद रखना है। C फॉर काराजिन, C फॉर क्या है, C फॉर काराजिन है, और ये मिलता है D फॉर रेड एल्गी से आपको मिलता है, आपको याद रखना है। तो भाई ध्यान से देखिए, एल्जिन के लिए ब्राउन याद रखना था और काराजिन के लिए हमको यहाँ रेड याद रखना था। तो आपके सामने आंसर क्या बनेगा, आपके सामने यहाँ आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन 12 की अगर बात करें तो आंसर बनेगा आपके सामने 1। चलिए अगला क्या है भाई, अगला क्या है, ध्यान से देखिए अगला क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब क्या है। फिर आपके सामने एकदम धमाकेदार क्वेश्चन, मैचिंग का क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि नीट 2024 में सबसे ज्यादा मैचिंग के ही क्वेश्चन आए थे, तो आपको मैचिंग का क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखना है भाई। कह रहे हैं आइसोगैमस यानी बात सिमिलर की है, सिमिलर इन साइज, गैमीट का साइज सिमिलर। तो कहाँ लिखा है भाई सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज एक ही जगह लिखा है। आइसोगैमस में क्या होते हैं, सिमिलर इन साइज के गैमीट बनते हैं। एन आइसोगैमस में डिसिमिलर की बात याद रखनी है, कहाँ है डिसिमिलर इन साइज के गैमेट, तो यानी कि इसका हो जाएगा सेकंड। ऊगैमस में क्या होगा, ऊगैमस में फ्यूजन ऑफ बिटवीन मेल स्मॉल और फीमेल आपका लार्ज की बात बताई गई है। तो भाई ए का थर्ड, ए का क्या बन रहा है, ए का थर्ड बन रहा है, दो जगह है, आगे बढ़िए। बी का क्या है, बी का सेकंड, तो भाई बी का सेकंड एक ही जगह है, यहाँ पे नहीं है, ये गया काम से। तो यहाँ पर आपके सामने करेक्ट आंसर क्या निकल के आया, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर निकल के क्या आया भाई, क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर निकल के आया 1। चलिए तो इसी तरीके से धमाकेदार क्वेश्चन का मजा लेते रहेंगे, सेशन पे बने रहेंगे और सारा का सारा सब कुछ आज ही याद कर लेंगे कि हमारी दिक्कत, हमारी सिली मिस्टेक कहाँ पे हुई है। जहां पर भी आपकी सिली मिस्टेक हुई है अपनी मिस्टेक को मिस्टेक रजिस्टर में जरूर नोट करें, अपना मिस्टेक रजिस्टर जरूर बनाएं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के सामने बताइए,
एकदम धमाकेदार क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार आपका पूछा गया है आपके नीट के एग्जाम में। कह रहे हैं कि आपको मैच कराना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। तो सबसे पहली बात है एल्जिन। अभी अभी बताया कि एल्जिन कैसी होती है, ब्राउन एल्गी होती है। अभी अभी बताया काराजिन कैसी होती है, ये आपकी रेड एल्गी होती है। अभी अभी बताया भाई अगार अगार कहां से मिलता था, ये मिलता था ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम से, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम से मिलता था अगार अगार। फिर आपका प्रोटीन सप्लीमेंट की बात करें तो प्रोटीन सप्लीमेंट में आते थे क्लोरेला और कौन आता था, स्पाइरुलिना। कौन आता था, क्लोरेला और स्पाइरुलिना आता था। तो क्या होगा भाई करेक्ट आंसर, ए का 4 है। बताइए भाई ए का 4 कहाँ है, एक ही जगह है ए का 4। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या निकल के आया, करेक्ट आंसर आपके सामने निकल के क्या आया भाई, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर निकल के आया है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्या कह रहे हैं, जाइगोटिक एंड स्पोरिक मियोसिस टेक प्लेस। तो आपको याद रखना है कि जब जाइगोट बनता था, फ्यूजन ऑफ गैमीट से जब जाइगोट बनता था तो जाइगोट में मियोसिस स्टार्ट हो जाती थी कहाँ, ये स्टार्ट हो जाती थी एल्गी में। और ये जाइगोट जो है ये इमीडिएट मियोसिस नहीं करता था, सबसे पहले एक स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर बनाता था। ये बात कहाँ की है, ये बात है एल्गी के आगे, एल्गी के आगे यानी ब्रायोफाइटा की ये बात है, आपको याद रखना है। तो भाई यहाँ पे बात करें स्पाइरोगायरा में क्या होगा, जाइगोटिक मियोसिस होगी और मोसिस यानी ब्रायोफाइटा में स्पोरिक मियोसिस आपकी होगी, आपको याद रखना। और रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः। तो भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आपके सामने क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर निकल के आया है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के सामने कह रहे हैं कि आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन यूडोरेना। तो यूडोरेना में आइसो नहीं होता था भाई, यूडोरेना में एन आइसो होता था, याद रखना था। यूडोरेना में एन आइसोगैमस होता था, एन आइसोगैमस होता था, आपको याद रखना था। यानी कि डिसिमिलर इन साइज, आपको याद रखना था डिसिमिलर इन साइज के इसमें गैमिट होते थे यूडोरेना में। तो ये बात हो गई गलत, इनकरेक्ट हो गई। अगली बात क्या है, कह रहे इन ब्रायोफाइटा एंथीडियम प्रोड्यूस मल्टीफ्लैजिलेटेड। तो क्वेश्चन 16 में ध्यान से देखिए भाई, मल्टीफ्लैजिलेटेड ब्रायोफाइटा में मल्टी नहीं होते थे, ये होते थे बाईफ्लैजिलेटेड, आपके बनते थे एंथेरोजॉइड। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता था, ये बाईफ्लैजिलेटेड आपके हुआ करते थे, मल्टीफ्लैजिलेटेड नहीं। तो ये आपका स्टेटमेंट 2 भी आपका इनकरेक्ट हो गया। तो क्या बनेगा भाई, क्वेश्चन 16 का बताइए क्या बनेगा आंसर, क्वेश्चन 16 का आंसर बनेगा यहाँ पे क्या, क्वेश्चन 16 का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, क्वेश्चन 16 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहे हैं क्लोरेला। आपको याद रखना है क्लोरेला हमारा एल्गी था, लेकिन अब शिफ्ट कर दिया गया है प्रोटिस्टा में। और क्लोरेला हमारे कैसे होते थे, यूनिसेलुलर। कैसे होते थे, यूनी। ये कह रहे हैं मल्टीसेलुलर, नहीं भाई गलत हो गया। यूनिसेलुलर एल्गी होते थे, प्रोटीन रिच एल्गी होते हैं। स्पाइरुलिना भी याद रखना है, क्लोरेला के साथ में स्पाइरुलिना भी फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज होते थे। तो बी सी डी आपका करेक्ट है। कहाँ पे लिखा है बी सी डी, बी सी डी आपका लिखा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे क्या, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर बनेगा 4। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने करें, इन क्लास रोडोफाइटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ विच टाइप। तो भाई आपको पता था आपको पता था कि यहाँ पर रोडोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऊगैमस टाइप का ही पाया जाता है। ये बात आपने एनसीईआरटी से पढ़ी होगी, ऊगैमस टाइप का ही यहाँ पे रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो भाई कहाँ लिखा है ऊगैमस टाइप, ऊगैमस टाइप कहाँ लिखा है, ऊगैमस टाइप आपका लिखा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो भाई 18 में अगर बात करें तो 18 में आपका ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर। आइसोगैमस का मतलब याद कर लिए, आइसोगैमस का मतलब सिमिलर इन साइज के गैमेट होंगे, एन आइसोगैमस का मतलब डिसिमिलर इन साइज के गैमेट होंगे, और ऊगैमस का मतलब होता है कि फीमेल गैमेट लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा,
मेल गैमेट स्मॉल होगा और चरने वाला यानी मोटाइल होगा। तो भाई oogamous यहाँ पे पाया जाता था, आपको याद रखना है। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर 3 बनेगा। नेक्स्ट क्या है, कह रहे हैं गैमीट ऑफ ब्राउन एल्गी है फ्लैजेला एट विच पोजीशन। तो भाई आपको पता था कि ब्राउन एल्गी में अगर बात करें, यहाँ पे फ्लैजेला होते थे लेटरल, यहाँ पे फ्लैजेला होते थे लेटरल, यानी कि इनकी बॉडी के साइड साइड में लगे होते थे फ्लैजेला, लेटरल होते थे, आपको याद रखना था। लेटरल के साथ साथ में आपको दो बातें और याद रखनी थी कि फ्लैजेला होते थे अनिकल साइज के और नंबर 2 में होते थे। ये फ्लैजेला होते थे अनिकल साइज के और इनका अगर नंबर याद रखना हो तो इनका नंबर होता था 2 और इसीलिए इनको बोला गया था बाई फ्लैजिलेटेड। क्या बोला गया था? इनको बोला गया था बाई फ्लैजिलेटेड बोला गया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर क्वेश्चन 19 का क्या होगा? क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 1। अच्छा आप बताइए करेक्ट आंसर में कि एपिकल फ्लैजेला कहाँ पे होते हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि एपिकल टाइप के फ्लैजेला कहाँ होते हैं, इनका नंबर क्या होता है। तो ब्राउन एल्गी की बात करें यहाँ तो भाई लेटरल हो गया, आपका आंसर चला गया 1, तो 19 का आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा, 19 का आंसर बनेगा 1। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि यहाँ पे करेक्ट क्या है। तो क्वेश्चन 20 को ध्यान से पढ़िए और बताइए करेक्ट क्या है। जल्दी से बताइए क्या है करेक्ट। क्या है करेक्ट? जल्दी से बताइए क्या है करेक्ट आंसर, जल्दी से बताएंगे। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय द ओवरी बॉल इन जिम्नोस्पर्म। जो हमारे ओव्यूल होते हैं ये ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज्ड बाय द ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म है। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे बताया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं आगे, और आगे की बात क्या है ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि सीलेजिनेला हेटेरोस्पोरस है, बिल्कुल सही बात है, पर साल्विनिया होमोस्पोरस नहीं होता है, तो ये आपका हो गया इनकरेक्ट। हॉर्स टेल जिम्नोस्पर्म नहीं होते हैं, हॉर्स टेल आपके टेरिडोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, आपको याद रखना है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिड्रस। तो भाई अनब्रांच सिड्रस में तो होते हैं, पर साइकस में आपके कैसे होते थे? साइकस में तो अनब्रांच्ड होते हैं भाई, याद कर लो। अनब्रांच्ड अगर आता है आपके सामने अगर आता है अनब्रांच्ड, तो अनब्रांच्ड में कौन है? अनब्रांच्ड में है साइकस। और आपके सामने अगर आता है ब्रांच, तो ब्रांच्ड में कौन है? ब्रांच्ड में है आपके सामने पाइनस, और ब्रांच में ही आपके सामने कौन है? सिड्रस। पर ये कह रहे हैं कि भाई बोथ, तो बोथ में नहीं है, साइकस में होता है, सिड्रस में ये चीज नहीं होती है। अनब्रांच कंडीशन साइकस के लिए तो सही है, पर सिड्रस के लिए नहीं होता है। अनब्रांच्ड में साइकस होता है और ब्रांच में बात करें तो आपका पाइनस और सिड्रस होगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या होगा करेक्ट आंसर? ब्रांच के लिए पाइनस सिड्रस याद रखना है मेरे भाई। तो भाई क्या होगा आपका सही, क्या होगा? ये भी हो गया आपका इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपकी अगर बात देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 20 में एक ही ऑप्शन आपके सामने करेक्ट बन रहा है, और वो ऑप्शन क्या है? वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है? अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मिसमैच। 20 नंबर 1 सिलेक्ट द मिसमैच है भाई। तो मिसमैच में साइकस होता है डाइसियस, बिल्कुल सही बात है, यानी मेल कोन और इनकी जो आपकी क्या बोलते हैं, ये आपके अलग अलग आपके रहेंगे, आपके सेम प्लांट पे नहीं रहेगा। मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर अलग अलग यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। सीलेजिनेला और साल्विनिया को याद रखना है, हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी 2 टाइप के स्पोर होते हैं। कुछ आपके बड़े होंगे जिनको हम लोग बोलते हैं मैक्रो, और कुछ आपके छोटे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो। तो ये भी सही जा रहा है। इक्यूसीटम होमोस्पोरस के लिए बिल्कुल सही बात है, पर पाइनस डाइसियस नहीं होता है भाई, ये होता है मोनोसियस, ये आपका मोनोसियस होता है। और मोनोसियस का मतलब क्या है? मोनोसियस का मतलब होता है कि इसके पास मेल कोन और फीमेल कोन दोनों ही अगर बात करी जाए तो मेल कोन फीमेल कोन बॉर्न होगी ऑन द सेम ट्री पे।
आपको ये बात याद रखनी थी, सेम ट्री पे दोनों ही आपके होते हैं, मेल कोन और आपका फीमेल कोन, मेल कोन और आपका फीमेल कोन, और हम लोग इसको क्या बोलते थे, स्ट्रोबिलाई। ये स्ट्रोबिलाई अगर ये बात करें तो बॉर्न होंगे ऑन द सेम ट्री, ऑन द सेम ट्री पे होंगे। तो भाई ये मोनोइसियस होता था, मिसमैच आपके सामने यही दिख रहा है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर निकल के आया 4। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 22 कह रहे हैं फ्लोराइड इन स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड। तो भाई फ्लोराइड इन स्टार्च स्टोर्ड फूड होता है रेड एल्गी का। फ्लोराइड इन स्टार्च जो होता है ये आपका स्टोर्ड फूड किसका होता है, ये स्टोर्ड फूड होता है रेड एल्गी का। किसका होता है, रेड एल्गी का। और रेड एल्गी के अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो एग्जाम्पल हमने आपको याद कराए थे पी स्क्वायर जी स्क्वायर से। पहला पी क्या है, पहला पी है पोरफायरा, पहला पी क्या है, पोरफायरा। दूसरा पी क्या है, पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया। अब जी में आ जाओ, पहला जी क्या था भाई, पहला जी था जिलेडियम के लिए, पहला जी था जिलेडियम के लिए, और दूसरा जी क्या था, ग्रेसिलेरिया के लिए, ग्रेसिलेरिया के लिए था। तो भाई यहाँ पे अगर बात करें तो आपके सामने यहाँ पे 4 आपके एग्जाम्पल दिख रहे हैं, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। तो ये रेड एल्गी एग्जाम्पल है और इनमें फ्लोराइड इन स्टार्च पाया जाता है। तो भाई कहाँ लिखा है ऐसा, कहाँ लिखा है पॉलीसाइफोनिया या आपका पोरफायरा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो यहाँ पे बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, 22 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि डी ही आपका जा रहा है रेड एल्गी में। फ्यूकस ब्राउन एल्गी से रिलेटेड है, इक्टो डिक्टो एलएसएफ यानी ये होगा ब्राउन एल्गी से, ध्यान दीजिए ब्राउन एल्गी से है। बॉल वॉक्स और कैरा ये आपके आते हैं ग्रीन एल्गी में, ये आपके किस में आते थे, ग्रीन एल्गी में। और फ्लोराइड इन स्टार्च मिलता है कहाँ, ये मिलता है रेड एल्गी में। चलिए तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 आपके सामने कह रहे हैं इन टेरिडोफाइट प्रोथेलस डेवलप फ्रॉम। प्रोथेलस कहां से डेवलप होता है, तो भाई आपको पता है कि टेरिडोफाइट में लीव्स जिनको कहते थे स्पोरोफिल, टेरिडोफाइट्स की जो लीफ होती हैं, टेरिडोफाइट्स की जो लीव्स होती हैं इनको हम क्या कहते थे, इनको हम कहते थे स्पोरोफिल, इनको हम क्या कहते थे, इनको हम कहते थे स्पोरोफिल। इनके अंदर क्या होता था, इनके अंदर होता था स्पोरेंजिया, इसके अंदर क्या होता था, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता था, इनके अंदर होता था स्पोर मदर सेल। क्या होता था, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल से अगर बात करें तो होती थी मियोसिस, यहाँ पे होती थी मियोसिस और बनता था स्पोर। क्या बनता था, स्पोर। और यही स्पोर बनाता था प्रोथेलस, यही स्पोर क्या बनाता था, यही स्पोर बनाता था गैमेटोफिटिक, क्या बनाता था, प्रोथेलस। तो बताइए भाई आपका जो प्रोथेलस है ये प्रोथेलस कहां से बना, प्रोथेलस बना आपके स्पोर से। प्रोथेलस कहां से बना, प्रोथेलस बना भैया कहां से, प्रोथेलस बना स्ट्रक्चर कहां से, स्पोर से बना, स्पोर से बना, याद रखना है प्रोथेलस बना स्पोर से। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा 23 का सेकंड। चलिए भाई नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 24 आपके सामने क्या है भाई, 24 में कह रहे हैं ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स में क्या क्या होता है, आर्किगोनिया होता है, बिल्कुल सही बात है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। थायलॉइड हैप्लॉइड बॉडी होती है, बिल्कुल सही बात है। डोमिनेंट गैमेटोफाइट के ऊपर पैरासिटिक स्पोरोफाइट फेस पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। सही, सभी के सभी ऑप्शन आपके सही जा रहे हैं। आंसर आपका 4 बनेगा। 24 में अगर बात करें तो 24 का ऑप्शन आपका 4 बनेगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन 25 आपकी स्क्रीन के सामने कह रहे हैं इन क्लोरोफाइसी द रिजिड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। क्लोरोफाइसी का मतलब ये बात कर रहे हैं ग्रीन एल्गी का, ये बात कर रहे हैं ग्रीन एल्गी की, ये बात कर रहे हैं। तो भाई ग्रीन एल्गी में सेल वॉल आपकी किसकी होती है, सेल वॉल अगर बात करें तो इनर सेल वॉल होती है सेलुलोज की, इनर सेल वॉल सेलुलोज की होती है।
और आउटर की अगर बात करें तो ये होती है पेक्टोज की। किसकी होती है? पेक्टोज की। तो भाई इनर अगर बात करी जाए तो ये सेलुलोज की है, आउटर की बात की जाए तो पेक्टोज की है। आपके सामने आंसर यहाँ क्या निकल के आ गया? आंसर आपके सामने निकल के क्या आया? 25 का आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर 3। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। तो बिल्कुल देखिए आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था, आप सभी का सही हुआ होगा। और अगर किसी का नहीं सही हुआ तो भाई याद रखो, इनर में सेलुलोज होता है, आउटर में पेक्टोज होता है। इतनी सी बात हमें याद रखनी थी। अगला क्वेश्चन 26 आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन 26 आपकी स्क्रीन के सामने। कहने ब्रांच स्टेम होता है कहां? तो भाई अनब्रांच्ड साइकस में है। आपको पता है साइकस हमारा क्या था? ये था अनब्रांच्ड। अब बाकी सभी के सभी कैसे थे? ये थे हमारे ब्रांच्ड। ये हमारे कैसे थे? ब्रांच। पूछा है इन्होंने ब्रांच, तो पहला दूसरा यानी कि ऑप्शन आपके सामने आंसर निकल के क्या आया? आपके सामने आंसर निकल के आया 4। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर 4 बनेगा। अगला क्या है? अगला है क्वेश्चन 27। तो 27 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। क्या ऐसा है जो मिसमैच है? तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपके सामने एग्जांपल दिया है मॉस का पॉलीट्राइकम, जो मॉस का एग्जांपल होता है, एकदम करेक्ट बात है। पॉलीसाइफोनिया आपका रेड एल्गी का एग्जांपल है, आपको पता है ये रेड एल्गी का एग्जांपल होता है, ये भी करेक्ट है। टेरिस आपका लाइकोप्सिडा में लिखा है, ये बात आपकी गलत है। टेरिस लाइकोप्सिडा नहीं होता क्लास, इसका क्लास होता है टेरोप्सिडा। इसका क्लास क्या होता है? इसका क्लास होता है टेरोप्सिडा। इसका क्लास होता है टेरोप्सिडा होता है, आपको याद रखना है। तो भाई ये टेरोप्सिडा होता है ना कि लाइकोप्सिडा। तो ये हो गया आपका मिसमैच। राइस मोनोकॉट में आता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे मिसमैच पूछा था इन्होंने। मिसमैच अगर बात करें तो ये आपका सी जा रहा है। तो 27 में क्या बनेगा करेक्ट आंसर? क्या बनेगा भाई करेक्ट आंसर? क्या बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? क्या बनेगा? ओनली सी। क्या बनेगा करेक्ट आंसर? ओनली सी। और ओनली सी हमारा कहाँ लिखा है? ओनली सी हमारा लिखा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ओनली सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कह रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट इन पाइनस कैसा होता है? तो भाई फीमेल गैमेटोफाइट इन पाइनस यूनिसेलुलर नहीं होता है, आपको याद रखना है। ये होता है मल्टीसेलुलर और इसके पास 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया होते हैं। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ क्या बन गया? करेक्ट आंसर आपके सामने बन गया 4। एनसीईआरटी की लाइन है, सीधे सीधे वहां पे लिखा है कि ये मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो भाई 28 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? 28 का करेक्ट आंसर हुआ 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपके सामने यहाँ पे एक फिगर दिया गया, ये फिगर पहचानना। अगर ये फिगर आपने पहचान लिया तो आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो बताइए भैया ये आंसर, ये फिगर किसका है? ये फिगर किसका है? ये फिगर है आपके इक्विसीटम का। ये फिगर किसका है? ये फिगर है आपके इक्विसीटम का, आपको याद रखना है। ये फिगर है आपके इक्विसीटम का। और इक्विसीटम किस में आता है? ये आता है टेरिडोफाइट्स में। ये किस में आता है? ये आपका आता है टेरिडोफाइट्स में आता है। तो भाई इक्विसीटम में अगर बात करें, ये आपकी कौन पाई जा रही है? स्ट्रोबिलस, जिसे हम लोग बोलते थे स्ट्रोबिलस, इसको हम लोग बोलते थे। यहाँ पे अगर बात करें तो ये नोड होता है, नोड। और बीच में अगर ये बात करें तो इसको हम लोग इंटरनोड कहते थे। इसको हम लोग क्या कहते थे? इंटरनोड। और यहाँ अगर सी की बात करें तो ये क्या है? ये है ब्रांच, ये इसकी ब्रांच है। तो भाई देखिए क्या इसी तरीके से है। ए हमारा किसके लिए? स्ट्रोबिलस के लिए। तो देखिए भाई ए स्ट्रोबिलस कितनी जगह? 2 जगह है। आगे बढ़िए, बी हमारा किसके लिए? नोड के लिए। तो बी नोड 2 जगह है। सी हमारा है ब्रांच के लिए। तो सी हमारा ब्रांच एक ही जगह लिखा है, यानी करेक्ट ऑप्शन सेकंड बनेगा। करेक्ट ऑप्शन आपके सामने क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन आपके सामने बनेगा क्या? करेक्ट ऑप्शन आपके सामने बनेगा सेकंड। तो भाई 29 का क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस खाली आपको फिगर आना चाहिए, पहचानना और उसके नाम पता होने चाहिए। तो भाई जहां से लीफ निकलती थी हम लोग नोड बोलते थे। नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता था? द डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। और यहाँ पे ये ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो भाई आपके सामने 29 का क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था और 29 में आपका करेक्ट आंसर 2 यानी सेकंड बनेगा। अगला क्वेश्चन 30 आपके स्क्रीन के सामने
और आपको मैच कराना है क्या, कॉमन नेम दिए हैं, दूसरे साइड में फ्लैजेला के नंबर और पोजीशन बताई गई है। तो भाई कॉमन नेम में अगर बात करें ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी, ये क्लोरोफाइसी में अगर बात करें तो क्लोरोफाइसी में 2 से 8 फ्लैजेला पाए जाते थे। क्लोरोफाइसी में फ्लैजेला पाए जाते थे 2 से 8, एकल होते थे और एपिकल पे लगे होते थे, ये लगे होते थे एपिकल पे। ब्राउन एल्गी की बात करें, यहाँ पे फ्लैजेला होते थे आपके 2, ये होते थे अनिकल और ये लगे होते थे लेटरल, यानी इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होगा, याद करिए इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर इनका होगा और ये लगे होंगे लेटरल, ये लेटरल इस तरीके से लगे होंगे। और ये कैसे होंगे, ये होंगे अनइक्वल, तो ये एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, तो इसीलिए इनका नाम दिया गया था बाई फ्लैजिलेटेड। आगे बढ़िए, रेड एल्गी की बात करें तो इनके पास फ्लैजेला अब्सेंट होता था, आपको याद रखिए है कि इनके पास फ्लैजेला होता ही नहीं था, तो ये होते थे नॉन मोटाइल। तो भाई क्या होगा करेक्ट आंसर, देखिए भाई ए का क्या गया, ए का थर्ड, कितनी जगह ए का थर्ड है, ए का थर्ड 2 जगह है, तो भाई ये गया काम से, ये गया काम से। फिर इसके बाद बी में देखो क्या है, बी में है सेकेंड, बी में सेकेंड कितनी जगह है, बी में सेकेंड एक ही जगह है, ये गया काम से, तो भाई आंसर आपके सामने निकल के आ गया। आंसर यहाँ क्या बनेगा, आंसर आपके सामने क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 1 बनेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल डेवलप्स इनटू, तो भाई बताइए 31 में अगर बात करें तो ये ओव्यूल डेवलप हो जाते थे सीड में, ओव्यूल डेवलप हो जाते थे किसमें, ये ओव्यूल डेवलप हो जाते थे आपके सीड में, ओव्यूल डेवलप हो जाते हैं सीड में, याद रखना है। और ओवरी, जो हमारी ओवरी होती है ये डेवलप हो जाती है फ्रूट में, और जो ओव्यूल होते हैं ये ओव्यूल डेवलप हो जाते हैं सीड में। तो यहाँ ओव्यूल की बात करी गई है, तो ये आपके सीड में डेवलप हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन 31 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपके सामने निकल के आ गया, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, कह रहे हैं कि ए स्ट्रक्चर अब्सेंट इन एंजियोस्पर्म, तो भाई एंजियोस्पर्म में ऐसा क्या है जो अब्सेंट होता है, आपको याद रखना है। तो भाई बात करें तो मेगा गैमेटोफाइट होता है, माइक्रो गैमेटोफाइट भी होता है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ा होगा तो पिस्टल भी होता है, ये जेमा नहीं होता भाई। जेमा कहाँ होता था, ये होता था जो आपने पढ़ा था ब्रायोफाइट, जो आपने क्या पढ़ा था ब्रायोफाइट। तो क्या नहीं होता था, क्या नहीं होता है, आंसर बनेगा 1, यानी जेमा आपका नहीं होता है, अब्सेंट होता है। तो क्वेश्चन 32 का यहाँ करेक्ट आंसर 1 बनेगा, आपको याद रखना था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ क्लोरोफिलस थैलोफाइट। तो भाई क्या है यहाँ क्लोरोफिलस, क्लोरोफिलस का मतलब है यहाँ पे ग्रीन एल्गी से, क्लोरोफिलस का मतलब है यहाँ पे ग्रीन एल्गी से। तो भाई ग्रीन एल्गी के एग्जांपल आपको आने चाहिए, बताइए क्या एग्जांपल होते हैं ग्रीन एल्गी के, ग्रीन एल्गी के क्या एग्जांपल होते हैं। ग्रीन एल्गी के एग्जांपल हमने आपको याद कराए थे C2SUB से। ये पहला सी क्या है, पहला सी है कारा, दूसरा सी है क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगारा, यू है यूलोथ्रिक्स और भी है आपका बॉलवॉक्स। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे इनमें से कौन दिख रहा है, इनमें से दिख रहा है स्पाइरोगायरा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा 33 का ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे क्या आते हैं भाई, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 आपके सामने, कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑल द ऑर्गेनिज्म कंटेन क्लोरोफिल सी। तो भाई क्लोरोफिल जो सी होता है, ध्यान देना है, ये क्लोरोफिल सी यानी कि क्लोरोफिल ए के साथ में सी, ये पाया जाता है कहाँ, ये पाया जाता है ब्राउन एल्गी में। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है ब्राउन एल्गी। और ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल क्या होते थे, इक्टोकार्पस, और फिर क्या होता था डिक्टियोटा यानी डिक्टो, ठीक है, डिक्टो होता था, आपको याद रखना है इक्टो और डिक्टो। इक्टोकार्पस के बाद में क्या था डिक्टो, डिक्टोकार्पस एल एस और एफ। तो इक्टोकार्पस, डिक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस।
तो देखिए यहाँ पे इक्टो नहीं लिखा है पर डिक्टो लिखा है, यहाँ पे लेमिनेरिया लिखा है, सारगैसम और फ्यूकस लिखा है। तो आपके सामने करेक्ट आंसर निकल के आ गया। करेक्ट आंसर होगा इसका 4। बताइए 1 क्यों नहीं होगा? 1 में आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे इन्होंने वॉल्वॉक्स लिख दिया है, क्लोरेला लिख दिया है ना, सिड्रस लिख दिया था। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने स्पायरोगायरा, तो इन्होंने स्पायरोगायरा लिख दिया है भाई, स्पायरोगायरा लिख दिया है, पॉलीसाइफोनिया लिख दिया है, क्लेमाइडोमोनास, ये सब कुछ लिख दिए। तो भाई यहाँ पे अगर बात करें तो आपके क्वेश्चन, आपके ऑप्शन नंबर 4 में ही ये सब ब्राउन एल्गी की बात इन्होंने करी है, और ब्राउन एल्गी में ही आपके पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए और सी। तो भाई करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 34 का करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? 34 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन 35 आपके सामने कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मार्केंसिया। तो मार्केंसिया का मतलब ये बात कर रहे हैं लिवरवर्ट की। मार्केंसिया का मतलब क्या है? मार्केंसिया का मतलब है कि ये बात कर रहे हैं आपके सामने लिवरवर्ट की, ये बात कर रहे हैं आपके सामने लिवरवर्ट यानी कि ब्रायोफाइट की, ब्रायोफाइट के लिवरवर्ट ग्रुप की ये बात कर रहे हैं। तो भाई क्या ऐसे स्टेटमेंट है? तो भाई सबसे पहला क्या है 35 में? सबसे पहला क्या है यहाँ पे 35 में? सबसे पहला है कि यूनिसेक्सुअल होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, ब्रायोफाइट जो होते हैं यानी कि मार्केंसिया यूनिसेक्सुअल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी मेल फीमेल सेपरेट हो रहा होते हैं यहाँ पे अगर बात करें तो मेल और फीमेल ये होते हैं सेपरेट, ये आपके सेपरेट होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल बॉडी होती है, बिल्कुल सही बात है। इनके पास एंथ्रेडियम 4 और आर्किगोनियो 4 होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। एंथ्रेडियो 4 के पास एंथ्रेडियम या एंथ्रेडिया बनेगा, आर्किगोनियो 4 के पास आर्किगोनियम या आर्किगोनिया बनेगा। फूट सीटा एंड स्पोरोफिटिक अपसेंट, ये कह रहे हैं फूट सीटा कैप्सूल भी होता है, ये स्पोरोफिटिक अपसेंट नहीं होते हैं भाई, ये होते हैं प्रेजेंट, ये आपके होते हैं प्रेजेंट। तो ये आपका हो गया इनकरेक्ट। फिर कह रहे हैं हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो भाई ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये हेट्रो नहीं बना पाए थे, ये सब के सब होमोस्पोरस थे। ये कैसे थे? ये आपके थे होमोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस आपके टेरिडोफाइट ही बना पाए थे, और जिसमें सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है। एस स्क्वायर से हमने याद कराया था, पहला एस सीलेजेनेला के लिए है, दूसरा एस साल्विनिया के लिए है। तो सीलेजेनेला और साल्विनिया आपके टेरिडोफाइटा में थे, पर जितने हमारे ये ब्रायोफाइट हैं याद रखिए ये सब होते हैं होमोस्पोरस। ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो भाई हेट्रो नहीं होते हैं, ये होते हैं होमो, तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। तो 35 का क्या आया आंसर निकल के? 35 का आंसर निकल के आया ए और बी करेक्ट आंसर है। तो ए और बी करेक्ट आंसर कहां लिखा है? ए और बी करेक्ट आंसर लिखा है आपके ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल इससे भी ज्यादा धमाकेदार क्वेश्चन, आप मजा लेते रहिए, सेशन पे बने रहिए, देखते रहिए, और भी मजेदार क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है 36 आपकी स्क्रीन के सामने, और 36 में क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन फियोफाइसी फ्लैजेला आर 2 to 8 इक्वल इन साइज एपिकल इन पोजीशन। तो भाई फ्लैजेला 2 से 8 इक्वल नंबर में होंगे, एपिकल में होंगे। ये फियोफाइसी में नहीं था, ये फियोफाइसी में नहीं था, ये था आपके क्लोरोफाइसी में। ये किस में था? ये आपके क्लोरोफाइसी में था भाई। फिर क्या कह रहे हैं? इन क्लोरोफाइसी द फ्लैजेला आर 8 इन नंबर, फ्लैजेला 8 होंगे, अनइक्वल होंगे, साइज के होंगे, और लेटरल लगे होंगे। तो ये बात क्लोरोफाइसी की नहीं है, ये बात है आपकी फियोफाइसी की। तो ये बात आपकी जा रही है फियोफाइसी के लिए, ये बात आपकी जा रही है क्लोरोफाइसी के लिए। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। फिर कह रहे हैं द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर माइक्रोफिल एज इन सीलेजेनिला एंड माइक्रोफिल होती हैं फर्न में। तो 36 की अगर ये बात अगर यहाँ पे देखें तो ये बात आपकी सही जा रही है। 36 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जा रहा है कि द लीव्स इन टेरिडोफाइटा माइक्रोफिल यानी कि स्मॉल पाई जाती थी, कहाँ? सीलेजेनिला में। और अगर बात करें तो आपकी माइक्रो पाई जाती थी फर्न में। तो आपका 3rd ऑप्शन यहाँ पे सही जा रहा है। तो आपके सामने आंसर क्या बनेगा? ओनली 3rd, और ओनली 3rd कहाँ लिखा है?
ओनली थर्ड लिखा है आपके ऑप्शन नंबर 3 में। तो भाई 36 का क्या होगा करेक्ट आंसर? 36 का करेक्ट आंसर बनेगा ओनली थर्ड, यानी ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 37 आपकी स्क्रीन के सामने कह रहे हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम टुक अंडर कंसीडरेशन। तो आपको पता था भाई नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में अगर बात करें तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय बेंथम एंड हुकर था, और यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर की बात करी गई थी। एक्सटर्नल और यहाँ पे इंटरनल कैरेक्टर की बात करी गई थी। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब कुछ इसमें आते थे, आपको याद रखना था। तो भाई यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की बात करी गई थी, नॉट ओनली एक्सटर्नल बट आल्सो इंटरनल। तो यहाँ पे आपके सामने आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा आपके सामने 4। आंसर बनेगा आपके सामने 4। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, ये सब की बात करी गई थी। यहाँ पे क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है ओनली, यहाँ पे लिख दिया है ओनली, यहाँ पे लिख दिया है ओनली। तो आपके सामने करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। 37 का करेक्ट आंसर 4 होगा। अगले क्वेश्चन 38 पे आते हैं। 38 पे क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। 38 में कह रहे हैं कि स्पेस ट्रेवलर यानी जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं फूड सप्लीमेंट में क्या यूज करते हैं? तो फूड सप्लीमेंट के लिए आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है क्लोरेला को, दूसरा आपको याद रखना है स्पाइरुलिना को। तो ये आपके नीट का PYQ भी रहा है, ये आपका नीट का PYQ भी रहा है। देख लीजिएगा किस ईयर में आया था, पर ये नीट के PYQ में पूछा गया है क्वेश्चन। तो कहाँ लिखा है भाई? कहाँ लिखा है आपका क्लोरेला और स्पाइरुलिना? क्लोरेला और स्पाइरुलिना एक ही जगह लिखा है। तो क्या बनेगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन 38 का करेक्ट आंसर बनेगा 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 39 आपके स्क्रीन के सामने कह रहे हैं मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 कॉलम 2 आपके सामने है। तो भाई क्लेमाइडोमोनास बताओ कैसा है? क्लेमाइडोमोनास कैसा होता था, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर? क्लेमाइडोमोनास कैसा होता है? क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गा होता है। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गा होता है, शिफ्ट कर दिया गया है प्रोटिस्टा में। तो भाई क्लेमाइडोमोनास को कहां से मिला दोगे? यूनिसेलुलर एल्गी से मिला दोगे। बॉल वॉक्स इसमें था भाई। बॉल वॉक्स की बात करो तो ये कॉलोनियल था। बॉल वॉक्स 39 का बॉल वॉक्स था कॉलोनियल, तो इसको मिला दो भाई कॉलोनियल से। फिर उसके बाद फिलामेंटस की बात करी जाए तो इसमें यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा आ जाएगा। तो भाई ए का यहाँ क्या बना? ए का बना सेकंड। ए का सेकंड कितनी जगह? एक ही जगह है, आंसर निकल के सामने आ गया। तो क्या बना भाई इसका आंसर? आंसर बना सेकंड। 39 का आंसर क्या बना? 39 का आंसर बना ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो भाई करेक्ट बताना है, क्या करेक्टली मैच्ड है? कह रहे हैं कि ग्रीन एल्गी बॉलवॉक्स कारा है। बिल्कुल सही बात है भाई। ग्रीन एल्गी हमारे क्या होते हैं? ग्रीन एल्गी अगर बात करें तो ये हमारे बॉलवॉक्स कारा होते थे, और हमने इसका एग्जांपल याद कराया था C² SUV से। C² SUV से इसका एग्जांपल याद रटाया था, याद कर लीजिए। C² SUV पहला क्या है? कारा, दूसरा है क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगारा, यूलोथ्रिक्स और बॉलवॉक्स। अगला क्या है? बॉलवॉक्स। बॉलवॉक्स में हमने आपको बताया था एग्जांपल कैसे याद कराया था, इक्टो डिक्टो LSF। तो इक्टो था इक्टोकार्पस, फिर आपका डिक्टियोटा था L, और फिर था S, और फिर था F, लेमिनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस। तो भाई इनमें से बताओ, इनमें से कौन से हैं यहाँ पे? यहाँ पे लेमिनेरिया है, डिक्टियोटा है, सही बात है। रेड एल्गी में पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया, और इसका हमने एग्जांपल याद कराया था P² और G² थे। पोरफायरा, दूसरा होगा पॉलीसाइफोनिया, जिलेडियम, और क्या बनेगा? ग्रेसिलेरिया। तो यहाँ पर अगर बात करें सभी के सभी आपके ऑप्शन सही हैं। आंसर क्या बनेगा? आंसर क्या बनेगा भाई? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर 4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 आपकी स्क्रीन के सामने। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? क्या ऐसा है जो नहीं है करेक्टली मैच्ड? तो भाई ध्यान से ढूंढिए, क्या ऐसा है जो नहीं है? कह रहे हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यानी कि डिप्लॉन्टिक डोमिनेंट होता है 8 सीड बेरिंग प्लांट। सीड बेरिंग प्लांट कौन से होते हैं? सीड बेरिंग प्लांट आपके एंजियोस्पर्म होते हैं, और आपके होते हैं जिम्नोस्पर्म होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ स्टाइल ब्रायो और टेरिडो में पाई जाती है।
हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल बॉलवॉक्स स्पायरोगारा में पाई जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के क्या आ गया, करेक्ट आंसर आपके सामने 41 का निकल के आ गया 4। 41 का करेक्ट आंसर होगा 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इन विच किंगडम सेल वॉल एब्सेंट। तो सेल वॉल सिर्फ मोनेरा के एक ही किंगडम में एब्सेंट है भाई, जिसका नाम है एनीमलिया। जिसका नाम क्या है, एनीमलिया होता है, और ये एनीमलिया होगा आपका करेक्ट आंसर। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, 42 का करेक्ट आंसर होगा एनीमलिया, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी। तो भाई मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी पाई जाती थी मोनेरा में। कहाँ पाई जाती थी, मोनेरा। और मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक दोनों मोड पाए जाते थे। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, और हेटेरो में सैप्रो और पैरा। तो भाई ये कहाँ मिलती थी, ये आपकी मिलती थी कहाँ, ये आपकी मिलती थी किंगडम मोनेरा में। ये कहाँ मिलती थी, किंगडम मोनेरा में। और किंगडम मोनेरा में आपको पता है बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। इसमें कौन आता था, इसमें आते थे बैक्टीरिया। इनके पास अगर बात करें तो इनके पास ऑटोट्रॉफिक मोड भी होता था, और इनके पास में हेटेरोट्रॉफिक मोड भी होता था। हेटेरोट्रॉफिक मोड भी होता था। ऑटोट्रॉफिक के 2 टाइप, यानी कि इनके पास फोटोसिंथेटिक मोड से भी अपना खाना बना पाते थे, और ये कीमोसिंथेटिक से भी अपना खाना बना पाते थे। अगर हम हेटेरो की बात करें तो ये पैरासिटिक भी थे, ये पैरासिटिक मोड से भी न्यूट्रिशन ले पाते थे, और ये सेप्रोफिटिक मोड से भी अपना न्यूट्रिशन ले पाते थे। तो भाई ये दोनों टाइप के थे, आपको याद रखना था। तो आंसर आपके सामने क्या जाएगा, आंसर जाएगा बैक्टीरिया, यानी कि यहाँ पे आंसर आपका बनेगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या बनेगा, 43 का आंसर यहाँ पे सेकंड बनेगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 44 आपके सामने, द इन्फेक्शियस एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो पी से प्रोटीन, और पी से याद रखो प्रियॉन्स। पी से याद रखो आप प्रियॉन्स याद रखिए कि पी से प्रोटीन, पी से प्रियॉन्स। और ये जो प्रियॉन्स होते थे ये सिमिलर इन साइज टू वायरस होते थे। डिजीज बीएसई काज करते थे, मैड काउ डिजीज, आपको याद रखना है। और ये बीएसई का फुल फॉर्म बोबाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी होता था। एनालॉगस वेरिएंट टू सीआर जैकोब डिजीज होता था। तो ये प्रोटीन की बात करें सिमिलर साइज है टू वायरस के। ये अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पे याद रखना है इनका सिमिलर साइज होता है टू वायरस से सिमिलर साइज होता है। ये डिजीज जो काज करते थे उसको हम लोग बीएसई कहते थे, बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। और ये एनालॉगस है किसके, अगर बात करें तो ये एनालॉगस किसके है, ये एनालॉगस थी सीआर जैकोब डिजीज के। सीआर जैकोब डिजीज के एनालॉगस होती थी। तो भाई यहाँ पे प्रियॉन्स कहाँ लिखा है, यहाँ प्रियॉन्स कहाँ लिखा है, 44 में प्रियॉन्स कहाँ लिखा है, 44 में प्रियॉन्स लिखा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 44। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 आपके सामने, कह रहे हैं इन्फेक्शियस एजेंट विच आर सिमिलर इन साइज। और सिमिलर इन साइज की बात देखिए अभी भी बताई थी, सिमिलर साइज होता है वायरस और ये प्रियॉन्स होते हैं। तो भाई सिमिलर इन साइज टू वायरस की बात है और इसमें आते हैं प्रियॉन्स। इसमें आपके कौन आते थे, इसमें आते थे प्रियॉन्स, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, याद रखना है। तो कहाँ है भाई प्रियॉन्स, प्रियॉन्स एक ही जगह है। तो क्या बनेगा आंसर, 45 का आंसर क्या बनेगा, 45 का आंसर बनेगा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रियॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फैमिली ऑफ मैन। तो ये तो भाई सभी को याद है, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि फैमिली ऑफ मैन क्या होता है, होमिनिडी। क्या होता है, होमिनिडी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 1 बनेगा। नेक्स्ट आते हैं मैच द फॉलोइंग ग्रुप। तो ये है आपके सामने धमाकेदार क्वेश्चन, बताइए क्या होगा सही जवाब। एल्गी, एल्गी को किससे मिला देंगे भाई, एल्गी को किससे मिला देंगे, ध्यान दीजिए। एल्गी को 47 में एल्गी को किससे मिला देंगे, एल्गी को मिला देंगे किससे, एल्गी को मिला देंगे भैया पोरफायरा से मिला देंगे। पोरफायरा यानी रेड एल्गी होती है, याद करो, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, और फिर क्या होता था जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, आपके रेड एल्गी के एग्जाम्पल हैं। अगला क्या है, लिवर बर्ड। लिवर बर्ड में क्या आता था भाई, लिवर बर्ड में आपका मार्केंसिया आता था, याद करिए
मार्केंसिया जिसमें आपके जेमा जेमी यानी आपके कप पाए जाते थे। उसके बाद में अगर बात करें मॉसेस, तो मॉसेस का एग्जांपल था स्फैगनम, जहां से हमको ड्राई घास यानी पीट मिलता था, यूज एज ए फूल करते थे। अगली बात है टेरिडोफाइटा की, यानी डी ऑप्शन, और टेरिडोफाइटा में हमको मिलता था सीलेजेनिला और साल्विनिया मिलता था हेटेरोस्पोरस के लिए। अगली बात है जिम्नोस्पर्म की, और जिम्नोस्पर्म में मिलता था सिकोआ यानी टालेस्ट, ये आपका टालेस प्लांट है, टालेस प्लांट ऑफ जिम्नो का ये टालेस प्लांट होता है, हमको याद रखना है। तो भाई आंसर क्या बना, आंसर निकल के ए का क्या है, ए का अगर बात करें तो ए का यहाँ पे क्या है, ए का फोर्थ है। ए का फोर्थ कितनी जगह है, ए का फोर्थ 2 जगह है। आगे बढ़िए, बी का फिफ्थ, तो बी का फिफ्थ हमारा यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे है, तो भाई आंसर यहाँ क्या निकल के आया, आंसर निकल के आ गया ये। और सी का 1 है, आगे भी देख लो, तो सी का आपका बन जा रहा है। डी का 2 है, तो डी का 2 हो गया, और ई का 3rd है, ई का 3rd है। तो आंसर निकल के आपके सामने क्या आया, आंसर निकल आपके सामने आया 47 का 1। 47 का 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 47। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान दीजिए क्या लिखा है। कह रहे हैं द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा, करेक्ट आंसर है भाई, बिल्कुल सही जा रहा है, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है, एसर्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। कह रहे हैं द प्लांट फैमिलीज कन्वोबुलेसी एंड सोलेनेसी, याद करो कन्वोबुलेसी और सोलेनेसी को किस ऑर्डर में रखा गया था, ये रखा गया था ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे कन्वोबुलेसी सोलेनेसी को इंक्लूड किया गया है ऑर्डर सैपिंडेल्स में, ना भाई सैपिंडेल्स में नहीं, इसको रखा गया था पॉलीमोनियल्स में। इसको कहाँ रखा गया था, इसको रखा गया था पॉलीमोनियल्स में, तो आपका रीजन हो गया इनकरेक्ट। तो 48 में अगर बात करें तो 48 का क्या होगा करेक्ट आंसर, 48 का करेक्ट आंसर बनेगा सेकेंड, जहां पे क्या लिखा है ए करेक्ट आर इज नॉट करेक्ट। तो भाई आपके सामने आंसर निकल के क्या आया, आंसर निकल के आया सेकेंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 49 आपकी स्क्रीन के सामने, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फंजाई। तो भाई एसेक्सुअल आपके क्या क्या होते थे, एसेक्सुअल आपके होते थे क्या, एसेक्सुअल में आपके आते थे जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया। तो यहाँ पे अगर देखें तो आपके सामने स्पोरेंजियोस्पोर भी है, जूस्पोर भी, कोनिडिया भी है, यानी कि सभी के सभी होंगे आपके करेक्ट आंसर। आंसर आपका क्या बनेगा, 49 का आंसर बनेगा आपका 4। तो अगला क्वेश्चन हमारे पार्ट का लास्ट क्वेश्चन 50, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ एल्गल क्लास विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स रिजर्व फूड की बात करी जा रही है। तो भाई क्वेश्चन नंबर यानी 50 में हमें देखना है कि यहाँ पे क्या आपका करेक्ट है। तो भाई क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी में स्टार्च होता है आपका रिजर्व फूड, बिल्कुल सही बात है भाई। फियोफाइसी यानी कि आपकी ब्राउन एल्गी है, मैनिटॉल लैमिनेरियल होता है, बिल्कुल सही बात है। रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी में फ्लोरिडीन स्टार्च होता है, बिल्कुल सही बात है। और इसका स्ट्रक्चर अगर बात करें, ध्यान से देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर वेरी सिमिलर होता है। इसका स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, फ्लोरिडीन स्टार्च का स्ट्रक्चर वेरी सिमिलर टू एमाइलोपैक्टिन, एमाइलोपैक्टिन याद रखना है, एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन, एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है आपके नीट के पीवाईक्यू में, ये आपके पीवाईक्यू में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, आपको आगे फिर कभी न कभी ये टेस्ट में आपको मिलेगा। तो भाई सब का सब यहाँ पे करेक्ट बताया गया है। ग्रीन एल्गी में स्टार्च होता है, ब्राउन एल्गी में अगर बात करें तो मैनिटॉल लैमिनेरियल होता है, रेड एल्गी की बात करें तो यहाँ पे फ्लोरिडीन स्टार्च होता है। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ क्या बनेगा, करेक्ट आंसर आपके सामने निकल के आ गया और करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा आपका 50 का 4। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर इज द 4 ऑफ क्वेश्चन 50। तो हमारे पार्ट के, हमारे हिस्से के ये था लास्ट क्वेश्चन
और इसके आगे के क्वेश्चन आपको कराएंगे बीर सर बिल्कुल धमाकेदार तरीके से। तो सेशन पे जुड़े रहिए और एंजॉय करते रहिए, सारे क्वेश्चन को सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिस्टेक रजिस्टर बिल्कुल बनाइएगा मेरे भाई सारे फ्यूचर डॉक्टर। मिस्टेक रजिस्टर में जहां जहां गलती है उसको आप नोट डाउन जरूर करिए। तो दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज आपका बीटीएस सीरीज का जो सेकंड नंबर का पेपर हुआ है ऑनलाइन मोड में, और उसमें जो टॉपिक हैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम कवर किए गए थे। और अभी तक आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक हमारे जो डॉक्टर अनिरुद्ध सर हैं बहुत अच्छे से डिस्कस किए। और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक हम यहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। दिया है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। मैचिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर पार्ट्स या फिर ऑर्गन और फंक्शंस के साथ यहाँ पर मैच कराना है। सबसे पहले दिया है स्टेटोसिस्ट। कहते हैं कि स्टेटोसिस्ट जो होता है वो बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में पाया जाता है। यानी आपका ए के साथ यहाँ पर 3 मैच करेगा। और रेड्यूला की बात करते हैं तो बोलते हैं कि जो ऑर्गन ऑफ फीडिंग होता है, क्या बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ फीडिंग, तो यहां पर आपका 5 होगा। और गिल्स की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी फंक्शंस में यूज होता है, यानी रेस्पिरेटरी फंक्शंस के लिए होता है, तो आंसर यहां पर आपका सेकंड हो जाएगा। और टेंटिकल्स की बात करते हैं तो होते हैं क्या? सेंसरी ऑर्गन, तो यहां पर आपका 4th हो जाएगा। यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम अगर ऑप्शन खोजने जाएंगे तो हमारा 3, 5th, सेकंड और 4th है। ऑप्शन नंबर आपका बच्चों यहां पर सेकंड करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं तो ये जो आपका फिगर है यहाँ पर ए लिखा होगा, शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो, और ये बी है। क्लियर? तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉलीफॉर्म, और ये सेसाइल होती है। क्लियर? और इसको बोलते हैं मेड्यूसा। ये स्विमिंग होता है। अब ऑप्शन देखते हैं। ए एंड बी आर फ्री स्विमिंग। ये दोनों के दोनों फ्री स्विमिंग नहीं होते हैं, ये फ्री स्विमिंग होता है और ये सेसाइल होता है, ये फ्री स्विमिंग नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। फिर कह रहे हैं ए एंड बी आर सेसाइल, दोनों ही सेसाइल फॉर्म नहीं है। ये मेड्यूसा है और ये सेसाइल, यानी ये सेसाइल है और ये फ्री स्विमिंग है, और इसको मेड्यूसा बोलते हैं और इसको पॉलिप, तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर बोल रहे हैं ए प्रोड्यूस्ड बी एसेक्सुअली एंड बी फॉर्म द एसेक्सुअली, ये भी आपका यहां पर नहीं हो सकता है। क्या होता है इसमें कि जो ए होता है यानी कि मेड्यूसा फॉर्म, जब ये सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से क्या बनता है? बी बनता है, पॉलिप फॉर्म बनता है। और एसेक्सुअल में बी से ए यानी कि पॉलिप से मेड्यूसा। अगर एसेक्सुअल की बात करें हम, एसेक्सुअल की बात करें हम तो जो ये पॉलिप होता है, पॉलिप से बनता है मेड्यूसा। और सेक्सुअली की बात करें तो मेड्यूसा से पॉलिप। क्लियर? अब देखते हैं 4th नंबर को। बी प्रोड्यूस ए एसेक्सुअली। कह रहे हैं बी प्रोड्यूस ए एसेक्सुअली। बी जो प्रोड्यूस करता है ए को एसेक्सुअली करता है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर कहना है ए फॉर्म द बी, ए बी को फॉर्म करता है सेक्सुअली, यानी मेड्यूसा पॉलिप को फॉर्म करता है सेक्सुअली, ये भी करेक्ट है। यानी कि आंसर आपका यहां पर 4th नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? एसेक्सुअली पॉलिप से मेड्यूसा बनता है और सेक्सुअली मेड्यूसा से पॉलिप, ये बच्चों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। यहां पर स्पेशलाइज्ड सेल या पार्ट्स दिए हैं और यहां पर एनिमल का फाइलम दिया हुआ है। दिया है कॉन्ड्रिक्थिसिस, सॉरी कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल बोलते हैं इन्हीं को। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉलर सेल। क्लियर? ये पाया जाता है आपका पोरीफेरा के मेंबर्स में, यहां पर आपका 3rd हो जाएगा। फिर कह रहे हैं नीडोब्लास्ट सीलेंट्रेटा के मेंबर्स में होता है, तो यहां पर हो जाएगा आपका 4th। फ्लेम सेल्स की बात करते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स में, तो यहां पर आपका 1st है। नेफ्रीडिया, ये भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, किसमें पाया जाता है?
एनिलिडा के मेंबर्स में तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और कॉम्प्लेट्स की बात करते हैं तो टीनोफोरा के मेंबर्स में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सेकंड, यानी 3 4 फर्स्ट 5 सेकंड, 3 4 फर्स्ट 5 सेकंड। आंसर आपका यहाँ पर 4th नंबर का ऑप्शन होगा बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है। इन एकाइनोडर्मेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पायरेशन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है, और कैप्चर और ट्रांसपोर्ट किसके, फूड में करता है, और रेस्पायरेशन में भी। तो ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर कह रहे हैं इन स्कॉलियोडॉन नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। स्कॉलियोडॉन सबसे पहले पता होना चाहिए किस फाइलम का मेंबर है, किस क्लास का मेंबर है। फाइलम की अगर बात करते हैं तो कॉर्डेटा का है, और अगर क्लास की बात करते हैं तो किसका मेंबर होता है, कॉन्डेक्थिसिस। क्या बोलते हैं, कॉन्डेक्थिसिस। और अगर हम कॉन्डेक्थिसिस की बात करते हैं तो इसके कुछ मेंबर्स में क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड होता है वो थ्रू आउट लाइफ परसिस्टेंट रहता है, और उसमें एक एग्जांपल स्कॉलियोडॉन भी होता है। तो ये भी आपका करेक्ट है, स्कॉलियोडॉन नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, यानी स्कॉलियोडॉन में नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ टाइम परसिस्टेंट रहता है। तो आपका ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका आंसर चला जाएगा बच्चों, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। आंसर नंबर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। द स्पेस बिटवीन हम्स एंड मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी इन विच, ये पूछा है, आर प्रेजेंट। क्या पाया जाता है इस मेंटल कैविटी में, क्या बोलते हैं, फीदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, फीदर लाइक गिल्स। आंसर आपका यहां पर सेकंड नंबर का ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 56। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन पूछा है। साइक्लोस्टोम्स आर मैराइन बट माइग्रेट फॉर स्पाउनिंग टू फ्रेश वाटर। बिल्कुल करेक्ट है, ये होते तो मैराइन है बट स्पाउनिंग के लिए कहां जाते हैं, फ्रेश वाटर में। तो पहला करेक्ट है। फिर कह रहे हैं साइक्लोस्टोम्स हैव 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पायरेशन। ये भी करेक्ट है। जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं उसमें 6 से 15 पेयर्स है, यानी कि अगर नंबर में देखें तो क्या हो जाएंगे, 12 to 30। अगर पेयर्स की बात करें तो 6 to 15 गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, किसके लिए, रेस्पायरेशन के लिए। तो ये भी करेक्ट है। फिर कह रहे हैं इन एविस ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल, टेल के बेस में, एविस में ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। फिर कह रहे हैं इन एविस हिंड लिम्स, हैंड लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ये आपका इनकरेक्ट है। यहां पर विंग्स में हैंड लिम्स नहीं, फॉर लिम्स मॉडिफाइड होती हैं, इसलिए ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, यानी कह सकते हैं ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। आंसर नंबर आपका यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 57। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग आर करेक्ट, इनमें से कौन सी मैचिंग करेक्ट है। सबसे पहले दिया पॉलिप और जेलीफिश, जेलीफिश को ऑरेलिया भी बोलते हैं, और ये इसका फॉर्म होता है मेड्यूसा, ना कि पॉलिप। तो ये आपका नहीं होगा। और गार्गोनिया की बात करें तो इसको बोलते हैं सी फैन। क्या बोलते हैं, सी फैन, ना कि सी फैन। तो ये आपका इनकरेक्ट है। पेनेंटुला को बोलते हैं सी फैन, ना कि सी फैन। तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। फिर करें मैंड्राइना को ब्रेन कोरल क्या बोलते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है, मैंड्राइना ब्रेन कोरल बोला जाता है। तो आंसर यहां पर आपका हो जाएगा 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। एस कैरिस, क्या इसको राउंड बॉर्न बोलते हैं, तो करेक्ट है, यहां पर थर्ड हो जाएगा इसके साथ। गार्गोनिया को बोलते हैं सी फैन, 4th हो जाएगा। लिम्यूलस को क्या बोलते हैं, किंग क्रैब को बोलते हैं, तो यहां पर हो जाएगा क्या, फर्स्ट। और एंटीडॉन सी लिली होता है, तो हो जाएगा यहां पर सेकंड। ऑप्शन नंबर देखें क्या हो सकता है, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका 4th करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 59। ये भी आपका मैचिंग का क्वेश्चन है। प्रिस्टिस को क्या बोलते हैं, साफिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, साफिस। तो यहां पर हो जाएगा थर्ड। और इसके बाद ट्राइगन की बात करते हैं। ट्राइगन को क्या बोलते हैं, स्टिंगरे। तो यहां पर हो जाएगा 5th।
कार्केरोड्रॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ये हो जाएगा फोर्थ है। और टॉर्पीडो को बोलते हैं, टॉर्पीडो में क्या होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, तो यहां पर फर्स्ट। एक्सोसीटस को क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फिश, क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फिश, तो हो जाएगा यहां पर सेकंड, यानी थर्ड, फोर, थर्ड, फाइव, पहले तो थर्ड देखें, थर्ड, फाइव और फोर, फिर फर्स्ट, थर्ड, फाइव, फोर, फर्स्ट और फिर सेकंड। आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 59 का आंसर होगा आपका सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, विच इज करेक्ट मैचिंग मेटामेरिज्म कहां पाया जाता है, एनीलिडा के मेंबर्स में। एनीलिडा के मेंबर्स में, क्लियर। और अगर देखें तो यहां पर एनीलिडा का मेंबर क्या है, लीच, तो यहां पर सेकंड होगा। फिर करें स्पंजोसील, किसमें पाई जाती है, पॉलीफेरा के मेंबर्स में, और यहां क्या दिया है, कैनाल सिस्टम कंस्टिट्यूट, क्लियर, कैनाल सिस्टम बनाता है, तो यहां पर हो जाएगा फर्स्ट। एसिलोमेट होते हैं प्लेटी हेलमेंथीज, तो यहां पर फोर्थ हो जाएगा। और हनी बी को बोलते हैं एपिस इंडिका, तो यहां पर हो जाएगा थर्ड, यानी सेकंड, फर्स्ट, फोर और थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर और थर्ड। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही यहां पर करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। कंपाउंड आई, अगर हम कंपाउंड आई की बात करें तो ये पाया जाता है आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में, तो ए के साथ फर्स्ट मैच करेगा, क्लियर। फिर कह रहे हैं स्टोमोकार्ड, किसमें पाया जाता है, हेमिकार्डेटा के मेंबर्स में, और यहां देखें तो सैकोग्लॉसस किसका मेंबर है, हेमिकार्डेटा का, तो यहां पर पाया जाए, यहां पर होगा क्या, थर्ड। फिर कह रहे हैं गिल्स, गिल्स कहां पाए जाते हैं, फिशिस में, किसमें, फिशिस में, तो यहां पर हो जाएगा फोर। और मेंटल कैविटी की बात करते हैं तो मोलस्का के मेंबर्स में पाई जाती है, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों सेकंड। तो ऑप्शन अगर देखने जाएंगे तो फर्स्ट, थर्ड, फोर और सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ और सेकंड। आंसर आपका यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। हाउ मेनी एनिमल्स एमंग द फॉलोइंग हैव जॉइंट अपेंडेजेज, इनमें से जो आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं किनमें, कितनों में ज्वाइंट अपेंडेजेज पाए जाते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेजेज पाए जाते हैं। सबसे पहले दिया है बॉम्बैक्स। अच्छा यहां पर देखें कि ज्वाइंटेड अपेंडेजेज किसका करेक्टर है, किसका, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में पाए जाते हैं। तो बॉम्बैक्स मोराई की बात करते हैं तो ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, यानी कि यहां पर ज्वाइंटेड अपेंडेजेज पाए जाएंगे। एपिस इंडिका, इसमें भी पाए जाते हैं। लिब्यूलस, इसका किसका है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर, तो यहां पर भी ज्वाइंटेड अपेंडेजेज पाए जाएंगे। बट सेपिया ऑक्टोपस की बात करें तो ये दोनों किसके होते हैं, मोलस्का के, यहां पर ज्वाइंटेड अपेंडेजेज नहीं होंगे। फिर कह रहे हैं अर्थवॉर्म, ये किसका, एनिलिडा का, तो यहां भी नहीं होंगे। आंसर आपका चला जाएगा, यानी कि यहां पर 3 मेंबर्स ऐसे दिए गए हैं जिनमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेज पाए जाते हैं। आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 63, प्लेटिहेल्मिंथेसिस आर हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल होते हैं, क्लियर है। फिर कह रहे फर्टिलाइजेशन इज इंटरनली, ये भी सही है। आंसर इसका यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर कह रहे स्पंजेस आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, अगर हम स्पंज की बात करते हैं यानी कि पॉलीफेरा के मेंबर्स की बात करते हैं तो ये एक्सक्लूसिवली मैराइन नहीं होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं। बट कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स होते हैं जो कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर, क्लियर, और मोस्टली एसिमेट्रिक होते हैं। तो यहां पर आपका ये एक्सक्लूसिवली मैराइन नहीं होगा, क्या होगा, मोस्टली। तो ये आपका सेकंड नंबर का स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है, पहला करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है। आंसर आपका चला जाएगा यहां पर सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 64, नोटोकॉर्ड इज ड्राइव फ्रॉम, नोटोकॉर्ड किससे ड्राइव होती है, किससे, मीजोडर्म, क्या होगा बच्चों इसका आंसर, मीजोडर्म। क्वेश्चन नंबर 65, मैच द फॉलोइंग, ये भी आपका बच्चों मैचिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं। पेनेंटुला, क्या बोलते हैं, सी पेन, ए के साथ 3 जाएगा। यहां मैंड्राइना को क्या बोलते हैं, ब्रेन कोरल, इसके साथ फर्स्ट जाएगा।
गार्गोनिया को क्या बोलते हैं? सी फैन, इसके साथ जाएगा सेकंड। और एडेम्सिया को बोलते हैं सी एनिमल, तो इसके साथ जाएगा फोर्थ, यानी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। क्या नंबर हो जाएगा आंसर? फर्स्ट नंबर का। क्वेश्चन नंबर 66 है, ये भी बच्चों आपका मैचिंग का क्वेश्चन है। हनी बी, एपिस इंडिका नाम होता है पूरा, क्या होता है? एपिस इंडिका साइंटिफिक नेम, तो यहां पर इसके साथ सेकंड जाएगा। मॉस्किटो की बात करते हैं तो ये एडीज होता है, तो यहाँ फर्स्ट हो जाएगा। और लैक इंसेक्ट की बात करते हैं तो लेसिफर होता है, इसको थर्ड हो जाएगा इसके साथ। और सिल्क बॉर्न, बॉम्बैक्स मुराई, तो इसके साथ हो जाएगा फोर्थ, यानी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। आंसर होगा आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 स्टेटमेंट का है, इन कॉन्ट्रैक्टिस नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने एक क्वेश्चन में बताया इससे पहले, बिल्कुल करेक्ट है। जो कॉन्ट्रैक्टिस के मेंबर्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ टाइम परसिस्टेंट रहता है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, इन एविस रेस्पिरेशन अकर व्हाइल लंग्स एंड एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट्स रेस्पिरेशन। ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, विविपेरस वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। विविपेरस वर्टिब्रेट्स में बात करते हैं तो सबसे पहले आपका दिया है एस्कोलिडॉन, जो कि कॉन्ट्रैक्टिस का मेंबर है, और ये विविपेरस होते हैं, यानी कि पहले के साथ ए के साथ आपका सबसे पहले फर्स्ट चला जाएगा। फिर लेवियो की बात करते हैं, ये आपकी फिशेस होती हैं जो ओविपेरस होती हैं, तो ये आपका इसके साथ नहीं जाएगा। टेरोपस की बात करते हैं, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स को बोलते हैं, ये भी एक विविपेरस होता है। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं मैक्रोपस की। मैक्रोपस को बोलते हैं कंगारू, जो कि मैमल्स में आते हैं, ये भी विविपेरस होता है। यानी फ्लाइंग फॉक्स और कंगारू दोनों ही मैमल्स में आते हैं, ये विविपेरस होते हैं, जबकि स्कोलिडॉन कॉन्ट्रैक्टिस होते हैं और ये विविपेरस होते हैं। यानी कि फर्स्ट के साथ चला जाएगा आपका, यानी ये के साथ फर्स्ट चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा और फोर्थ चला जाएगा। क्लियर? ए के साथ फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। आंसर तो बच्चों आपका यहीं से आ जाएगा, सेकंड इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा। बट और भी देख लेते हैं, ओविपेरस वर्टिब्रेट्स। ओविपेरस वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका लेवियो दिया हुआ है, क्लियर, ऑस्ट्रिक्थिस में आता है, तो ये भी आपका, यानी ये ओविपेरस होता है, यानी कि बी के साथ आपका यहाँ पर सेकंड जाएगा। और इसके बाद नियोफ्रॉन जो बर्ड्स होते हैं, ये भी ओविपेरस होते हैं, यानी कि सेकंड के साथ बी के साथ आपका चला जाएगा यहाँ पर सेकंड और फिफ्थ, सेकंड और फिफ्थ। अब बात आती है फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स की, उड़ने वाले। अगर यहाँ पर उड़ने वाले वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका अभी हमने यहाँ लिखा फ्लाइंग फॉक्स, कौन होता है? टेरोपस, यानी कि इसके साथ पहले थर्ड होगा। और नियोप्रॉन की बात करते हैं जो बर्ड्स होते हैं, फिफ्थ नंबर का, यानी थर्ड के साथ सी के साथ चला जाएगा, थर्ड और फिफ्थ। इस तरीके से बच्चों आपका आंसर सेकंड ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट हर्माफ्रोडाइट। इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल नहीं है? कौन से हर्माफ्रोडाइट्स नहीं है? यानी इनडायरेक्टली पूछा गया है यूनिसेक्सुअल कौन सा है। क्या देखना है हमको इसमें? यूनिसेक्सुअल। अगर देखें स्पंज बाइसेक्सुअल होता है, कॉकरोच यूनिसेक्सुअल होता है, लीच बाइसेक्सुअल होता है, अर्थवर्म बाइसेक्सुअल होता है और टैपवॉर्म भी बाइसेक्सुअल होता है। स्पंज की बात करें तो पॉलीफेरा का मेंबर है, कॉकरोच की बात करें तो आर्थ्रोपोडा का है, लीच और अर्थवर्म की बात करें तो एनिलिडा का है, और टैपवॉर्म होता है प्लैटीहेल्मिन्थेस का मेंबर। और इन सब में देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही कॉकरोच है जो यूनिसेक्सुअल होता है, और ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग हमारा चला जाएगा फर्स्ट, यानी कि आउट ऑफ फिफ्थ यहाँ पर ओनली एक कॉकरोच ही है जो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है और जो यूनिसेक्सुअल होता है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। सेफेलोकॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड्स इन सेफेलोकॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। ये आपका इनकरेक्ट है, सेफेलोकॉर्डेट्स में ये नहीं होता है, ये यूरोकॉर्डेट्स में होता है। अगर हम यूरोकॉर्डेट्स की बात करते हैं तो नोटोकॉर्ड ओनली लार्वल टेल में पाया जाता है, और अगर हम सेफेलोकॉर्डेट्स की बात करते हैं तो उसमें हेड टू टेल परसिस्ट रहता है थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। और दूसरे में दिया इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, ये भी आपका इनकरेक्ट है। किस में होता है?
स्टेफेलोकार्डेटा में, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पर इनकरेक्ट है। आंसर आपका चला जाएगा बच्चों फर्स्ट नंबर का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। इन फाइलम पॉरीफेरा वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन, वाटर ट्रांसपोर्ट पॉरीफेरा में किसमें हेल्पफुल होता है? फूड गैदरिंग में होता है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में होता है, ये भी करेक्ट है। रिमूवल ऑफ वेस्टेज में होता है, ये भी करेक्ट है। यानी कि आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ नंबर का ऑप्शन चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 मैचिंग का क्वेश्चन है। कोलंबा किसका नाम होता है? पिजन का, यानी यहां पर होगा इसके साथ फोर्थ। सीताकुला किसका होता है? पैरट का, या इसके साथ क्या हो जाएगा? थर्ड। और एप्टिनोडाइट्स पेंगुइन को बोलते हैं, हो जाएगा सेकंड। और नियोप्रॉन को बोलते हैं वल्चर, इसका हो जाएगा फर्स्ट। फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। ब्यूफो किसको बोलते हैं? ब्यूफो की बात करते हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पर? टोड, यानी कि इसके साथ जाएगा ये थर्ड। और हाइला को बोलते हैं ट्री फ्रॉग, सेकंड हो जाएगा। और इक्थियोफिस होता है लिम्बलेस एम्फीबिया, यानी इसके साथ जाएगा क्या? फोर्थ। और राना की बात करते हैं तो फ्रॉग को बोलते हैं जाएगा फर्स्ट, यानी थर्ड सेकंड फोर और फर्स्ट, आंसर हो जाएगा आपका थर्ड सेकंड फोर और फर्स्ट, आंसर आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन यहाँ पर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। द प्रेजेंस स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कॉर्डेटा का पूछा है, क्या करेक्ट है? क्लियर। द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड ए वेंट्रल हॉलो नर्व कॉर्ड, यहीं से आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। वेंट्रल नहीं बच्चों, डोर्सल होता है। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, बिल्कुल करेक्ट है। सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट हो सकते हैं, होते हैं, और सभी वर्टिब्रेट नहीं होते हैं, यानी कि सभी कॉर्डेट्स को हम वर्टिब्रेट्स नहीं बोल सकते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। फिर कह रहे हैं, अच्छा और भी ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर तो आपका यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन होगा। फिर कह रहे हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एडल्ट पीरियड, सभी मेंबर्स में नहीं होता है। अभी हमने 2 बार इसमें एग्जांपल बताया, कॉन्ड्रेक्थिसिस जिनमें क्या होता है? थ्रू आउट लाइफ परसिस्टेंट रहता है, एडल्ट फॉर्म में वर्टिब्रेट, इसमें नोटोकॉर्ड उसमें चेंज नहीं होता है वर्टिब्रल कॉलम में। क्लियर। तो आपका ये थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एम्ब्रियोनिक, नहीं, क्या होगा? एडल्ट। तो ये भी नहीं होगा, आंसर आपका सेकंड नंबर का करेक्ट होगा बच्चों। कौन सा? सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? सबसे पहले कह रहे वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, वेंट्रली नर्व कॉर्ड पाया जाता है। सीडोसिलोमेट की बात करते हैं तो एस्के हेलमिंथेस के मेंबर्स को बोला जाता है, और एनिलिडा में ट्रू सीलोम होती है, यानी कि आपका यहां पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है एनिलिडा का, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, और सेगमेंटेशन भी होता है, बट सीडोसिलोमेट ये नहीं होते हैं। ये कैरेक्टर किसका है? एस्केल हेलमिंथेस का। तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सेकंड। क्वेश्चन नंबर 76। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, कौन सा एनिमल इनमें से ट्रिप्लोब्लास्टिक है? एस्केरिस की बात करते हैं तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। तो यहीं पर आपका आंसर तो पहला ही हो जाएगा। फिर कह रहे हैं टीनोफोर्स, अगर टीनोफोर्स की बात करते हैं तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। टीनोफोर्स पेनेंटुला स्पंजेज, अगर पेनेंटुला की बात करते हैं तो ये भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, किसके मेंबर है? सीलेंट्रेटा के। टीनोफोर्स डिप्लोब्लास्टिक और स्पंजेज भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही होता है, मीजोडर्म की एब्सेंसी होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक किनको बोलेंगे? जहां पर एक्टोडर्म होगा, एंडोडर्म होगा और मीजोडर्म भी होगा, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर फर्स्ट चला जाएगा। एस्केरिस ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाकी टीनोफोर्स, पेनेंटुला और स्पंजेज डिप्लोब्लास्टिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर
एम्फीबिया। एम्फीबिया के लिए यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कह रहे हैं कि दे हैव आईलिड्स, बिल्कुल करेक्ट है, इनके पास आईलिड्स होती है। टिम्पेनम, टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, ये भी करेक्ट है। एम्फीबिया में टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है। फिर कह रहे हैं दे आर बीवी पेरस, अगर हम एम्फीबिया की बात करें तो ये ओवी पेरस होते हैं, ना कि बीबी पेरस। तो ये आपका इनकरेक्ट है। आंसर आपका यहां पर फोर्थ नंबर चला जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। चूज द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, इनमें से कौन से इंसेक्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है? हनी बी, सिल्कवॉर्म और लैक इंसेक्ट, तीनों की तीनों इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होते हैं। आंसर आपका यहां पर फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 79 मैचिंग का क्वेश्चन है। अगर हिप्पोकैम्पस की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं क्या? सी हॉर्स। इसके साथ आपका ए के साथ सेकंड चला जाएगा। फिर बोलते हैं बीटा, क्या होता है? फाइटिंग फिश बोलते हैं इसको, तो यहां पर हो जाएगा सेकंड। फिर क्लेरियस, क्या बोलते हैं? क्लेरियस को क्या बोलते हैं? मांगुर, मांगुर यानी कि ये फोर्थ हो जाएगा। और लेबियो को बोलते हैं रोहू, यानी कि थर्ड। सेकंड, फर्स्ट, फोर और थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर और थर्ड। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बच्चों होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। मेल पिगियन टिब्यूल्स आर, पहले ऑप्शन में दिया है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आर्थ्रोपोडा, बिल्कुल करेक्ट है। आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, यानी कि यहां तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिडा, नहीं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट, ये भी नहीं होगा। क्लियर? रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ एनिलिडा, ये भी नहीं होगा। आंसर आपका यहां पर बच्चों हो जाएगा क्या? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्पंजेज, पहले ऑप्शन को, पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स, मल्टी सेलुलर एनिमल्स नहीं होते, कैसे होते हैं? सही है, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर, बिल्कुल करेक्ट है। एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। ये जो स्पंजेज होते हैं आपके मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं और सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फिर करें स्पंजेज है वाटर कैनाल सिस्टम, ये भी करेक्ट है। स्पंजेज में यानी पॉलीफेरा के मेंबर्स में वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। फिर करें स्पंजेज रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, ये आपका इनकरेक्ट है। सेक्सुअली नहीं होगा, क्या होगा? एसेक्सुअली। क्लियर? एसेक्सुअली या फिर वेजिटेटिवली बोल सकते हैं। क्लियर? एंड एसेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, इनकरेक्ट है, यानी कि आपका सी नंबर का स्टेटमेंट इनकरेक्ट। फिर कह रहे कॉइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पंजोसील एंड द कैनाल, ये आपका करेक्ट है। तो स्पंजेज होते हैं पॉलीफेरा के मेंबर्स होते हैं, उनमें कॉइनोसाइट्स या फिर उन्हीं को बोलते हैं कॉलर सेल्स लाइंड होते हैं स्पंजोसील में और कैनाल्स में, यानी कि डी नंबर का आपका करेक्ट है, ए, बी और डी। आंसर आपका यहां पर थर्ड चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं बच्चों। किसकी? क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। देखते हैं विंग्स, विंग्स को किसके साथ मैच कराया जाएगा? विंग्स कहां पाया जाता है? बर्ड्स में, यानी इसके साथ आपका हो जाएगा थर्ड। और अगर हम ओपर्कुलम की बात करते हैं तो ये किस में पाया जाता है? ऑस्टियोथेसिस में, यहां पर हो जाएगा फोर्थ। और इससे अच्छा स्क्यूट्स की बात करते हैं तो ये किस में पाया जाता है? रेप्टाइल्स में, यहां पर हो जाएगा आपका फर्स्ट। और कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन किस में होता है? कॉन्ड्रेक्थिसिस में, यहां पर आपका सेकंड। यानी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। आंसर आपका यहां पर फर्स्ट नंबर का ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्लास रेप्टिलिया, कितने स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट हैं? किसके रिस्पेक्ट में देखना है? रेप्टिलिया। क्रीपिंग और क्राइंग मोड ऑफ लोकोमोशन, बिल्कुल करेक्ट है। फिर कहना है दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल, ये भी करेक्ट है। मोस्टली कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल। फिर कहना है दे हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, ये आपका इनकरेक्ट है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है और कैसा होता है? इंटरनली, तो ये आपका इनकरेक्ट है। फिर कह रहे स्नेक्स एंड लिजार्ड सेट देयर स्केल्स एज स्किन कॉस्ट, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स,
ये भी आपका करेक्ट है। अगर लिम्स पाए जाते हैं तो वहां पर 2 पेयर्स में होंगे। हार्ट इज यूजुअली 4 चैम्बर्ड बट 3 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल, ये इनकरेक्ट है। यूजुअली 3 चैम्बर्ड होते हैं, और अगर हम क्रोकोडाइल की बात करते हैं तो यहां पर कैसा होता है, 4 चैम्बर। ये आपका इनकरेक्ट है, यहां पर सी आपका इनकरेक्ट था। और फिर कहते हैं दे आर होम्योथर्मस, होम्योथर्म्स नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, पाइकोथर्म्स होते हैं, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। यानी कि सी, एफ और जी इनकरेक्ट होंगे, और यही हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर 4th चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स, टीनोफोर्स में बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। फिर कह रहे हैं फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट इन मोलस which help in respiration and excretion, कहते हैं कि जो मोलस्क के मेंबर होते हैं उसमें फीदर लाइक गिल्स पाए जाते हैं जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ये भी बच्चों आपका करेक्ट है, इसलिए आपका 84 का आंसर चला जाएगा 4th, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 85 मैचिंग का क्वेश्चन है। पिंक टाडा पियल ओयस्टर का नाम होता है, यहां पर हो जाएगा 3rd। सेपिया की बात करते हैं तो बोलते हैं कटल फिश, तो 4th होगा। और डेंटिलियम की बात करते हैं तो बोलते हैं टस्क सेल, और ऑक्टोपस होता है डेविल फिश। यानी 3rd, 4th, 1st, 2nd आंसर आपका यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, 1st नंबर का ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स आर जॉलेस, इनमें से कौन से एनिमल्स जॉलेस होते हैं। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं हैगफिश, पेट्रोमाइजन और लैम्ब्रे और मिक्सिन, अगर इसको बोला जाए तो इसको हैगफिश को क्या बोलते हैं हम, मिक्सिन, क्लियर, और पेट्रोमाइजन को लैम्ब्रे, क्लियर। तो ये और ये एक जैसे हैं, और किस क्लास के मेंबर्स हैं ये, साइक्लोस्टोम्स, किसके मेंबर्स बच्चों, साइक्लोस्टोम्स। और ये होते हैं कैसे, जॉलेस। क्लियर, यानी आपका ये भी करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट होगा, क्लियर। और यहां पर जो ये दिया फाइटिंग फिश, ये नहीं होगा, इसीलिए आपका 3rd नंबर का ऑप्शन नहीं हो सकता। तो 2 ऑफ द एबव आर करेक्ट, यानी कि 4th नंबर का ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं बच्चों। इन द गिवन बिलो एग्जाम्पल हाउ मेनी एनिमल्स इन विच 2 चैम्बर्ड हार्ट अकर, दिया है डॉग फिश, सॉ फिश, फ्लाइंग फिश, हाइला, बिफो, सैलामेंडर और क्लेरियस। यानी अगर हम 2 चैम्बर हार्ट्स की बात करते हैं, ये आपका पाया जाता है किसमें, फिशेस में। और अगर हम 3 चैम्बर्स की बात करते हैं तो ये आपका एम्फीबिया और रेप्टाइल। और अगर 4 चैम्बर की बात करते हैं तो ये पाया जाता है जनरली किसमें, बर्ड्स एंड मैमल्स। अब यहां पर देखना है 2 चैम्बर पूछा गया है, 2 चैम्बर्स में फिशेस आते हैं, तो कौन कौन से इसमें फिश है, ये आपका 2 चैम्बर्स में होगा, ये 2 चैम्बर होगा, और ये यानी डॉग फिश, सॉफिश और फ्लाइंग फिश 2 चैम्बर्स में आएंगे। फिर इसके बाद हाइला, बेफो, सैलामेंडर और एक क्लेरियस। इन 4 में से ये 3 कैसे होंगे, 3 चैम्बर हार्ट, और ये होगा 2 चैम्बर हार्ट, ये भी फिशेस में आता है। यानी कि 4th यहां पर ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं डॉग फिश, सॉफिश, फ्लाइंग फिश और क्लेरियस, जिनमें 2 चैम्बर हार्ट होगा। आंसर आपका यहां पर बच्चों 1st हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, द रेडियल सिमेट्री अकर इन विच फाइलम, रेडियल सिमेट्री कौन से फाइलम में पाई जाती है। सीलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री होती है, टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री होती है, क्लियर। और ये एंटीडॉन की बात करते हैं, किसकी, एंटीडॉन की, तो ये किसका मेंबर होता है, एकाइनोडर्मेटा का। और अगर एडल्ट की बात करते हैं तो यहां भी रेडियल सिमेट्री होगी, यानी कि, और कॉर्डेटा में रेडियल सिमेट्री नहीं होगी, यानी ए, बी एंड सी। आंसर आपका यहां पर बच्चों 88 का 1st चला जाएगा, 88 का आपका बच्चों यहां पर क्या चला जाएगा, आंसर 1st। क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, ये भी आपका
मैचिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया है एनसाइक्लोस्टोमा। अगर हम एनसाइक्लोस्टोमा की बात करते हैं तो ये होता है हुक बॉर्न, यानी ए के साथ आपका फर्स्ट चला जाएगा। और अगर वाउचेरिया की बात करते हैं तो फाइलेरियल बॉर्न बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर बी के साथ सेकंड। और राउंड बॉर्न्स की बात करते हैं यानी एस्केरिस की बात करते हैं तो ये राउंड बॉर्न्स होता है, यानी कि यहाँ पर थर्ड होगा। और फैसियोला की बात करते हैं तो बोलते हैं इसको लिवर फ्लैग, यानी कि यहाँ इसके साथ फोर्थ चला जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका बच्चों यहाँ पर करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सिस, इसका हो जाएगा आपका फिफ्थ। और पेट्रोमाइजोन क्या बोलते हैं, लैम्ब्रे, इसका सेकंड हो जाएगा। और ट्राइगन स्टिंगरेस थर्ड हो जाएगा। और मिक्सिन को बोलते हैं क्या, हेफेज, यानी इसका फर्स्ट हो जाएगा। फिफ्थ, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर फोर्थ नंबर का ऑप्शन। क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ नंबर का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91। फ्यूनेरिया प्लांट्स बॉडी इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय। फ्यूनेरिया की जो प्लांट बॉडी है सबस्ट्रेटम से किससे अटैच होती है? क्या फ्यूनेरिया में रूट्स पाए जाते हैं? तो क्या कहेंगे कि फ्यूनेरिया में रूट्स नहीं पाए जाते हैं। किसका मेंबर है, ब्रायोफाइट्स का। यहाँ पर राइजोर्स होते हैं जो सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, राइजोर्स। क्वेश्चन नंबर 92। इन साइकस मेल कॉन्स एंड मेगा स्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन सेम ट्री। साइकस की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल, या बोल देते हैं क्या, डायोसियस। क्लियर। पहले ऑप्शन में दिया मेल कॉन एंड मेगा स्पोरोफिल बोर्न ऑन सेम ट्री। सेम ट्री पर नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि ये डायोसियस होते हैं, ना कि मोनोसियस। सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं मेल कॉन एंड मेगा स्पोरोफिल आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री। ये बिल्कुल करेक्ट है। जो मेल प्लांट्स होगा उसमें मेल कॉन होगा और फीमेल प्लांट्स में मेगा स्पोरोफिल बनेगा। यहां पर फीमेल कॉन का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर। क्योंकि यहां पर ओव्यूल जो होता है उसका साइज बड़ा होता है, इसलिए कौन नहीं फॉर्म हो पाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। इनमें से कौन सा मेंबर फाइलम पॉरीफेरा का नहीं है? क्लियर, नॉट पूछा हुआ है। साइकोन की बात करते हैं तो पॉरीफेरा का है। सी एनिमन, सी एनिमोन किसका मेंबर है, सीलेंट्रेटा का। क्लियर। और यूस्पेंजिया किसका है, पॉरीफेरा का, स्पॉन्जिला पॉरीफेरा का। यानी कि जो सेकंड नंबर का है सी एनिमोन, ये सीलेंट्रेटा का मेंबर होता है, पॉरीफेरा का नहीं। तो आंसर आपका यहां पर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 94। इन हाउ मेनी ग्रुप्स एरिस्टोटल डिवाइडेड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी। आरबीसी के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर अरिस्टोटल ने कितने भागों में एनिमल को डिवाइड किया था? तो किसके, टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। क्लियर। जिनमें पाया गया था उनको इनेमा और जिनमें नहीं पाया गया था उनको एनेमा बोला गया था। तो आंसर आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ द फिगर, फिगर दिए हुए हैं तीनों, ठीक है, इनको पहचानना है। तो पहला किसका होता है, साइकोन का होता है, दूसरा यूस्पेंजिया है और तीसरा स्पॉन्जिला। यानी आंसर इसका आपका पहला ही चला जाएगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 96। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोगिलिया इज प्रेजेंट इन। मीजोगिलिया की बात करते हैं तो ये सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के मेंबर्स में पाया जाता है। तो यहां पर देखते हैं क्या मोलस्का में होगा, तो नहीं होगा। एकाइनोडर्मेटा में नहीं होगा। सीलेंट्रेटा में यहां पर पाया जाएगा। तो आंसर आपका यहां पर बच्चों हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 97। इन द गिवन बिलो एग्जांपल हाउ मेनी आर डायोसियस एनिमल्स। डायोसियस की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। पूछा गया है कितने यहां पर यूनिसेक्सुअल मेंबर्स होंगे। यहां दिया गया है लीच, ये कैसा होता है आपका, बाइसेक्सुअल। क्लियर। तो ये नहीं होगा। अर्थबॉर्न बाइसेक्सुअल, ये नहीं होगा। हुकबॉर्न ये कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल। फैसियोला कैसा होता है, बाइसेक्सुअल, ये नहीं होगा। टैपबॉर्न बाइसेक्सुअल। और अगर नेरिस की बात करते हैं तो ये भी यूनिसेक्सुअल होता है। तो आंसर आपका यहां पर चला जाएगा थर्ड। क्लियर। इनमें से यानी कि टू ऐसे होंगे, हुकबॉर्न और नेरिस, जो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 98। फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग टू कंप्लीट लैकिंग ऑफ सेल वॉल।
किससे बिलोंग करते हैं फीचर? कंप्लीट लैकिंग ऑफ सेल वॉल, एन एरोबिक स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग सेल, मेनी ऑफ देम आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल। यानी कि सभी के सभी ये करेक्टर किससे मैच कर रहे हैं? माइकोप्लाज्मा से। कंप्लीट लैकिंग ऑफ सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, एन एरोबिक होते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हैं, ठीक है, और इनमें से ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे होते हैं? पैथोजेनिक। क्वेश्चन नंबर 99, ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली, यानी ऑर्डर कार्निवोरा में कौन कौन सी फैमिली इंक्लूड्स होंगी? फैलिडी होती है, कैनिडी होती है, और थर्ड ऑप्शन में दिया फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहां पर थर्ड करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 100, आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म वाटर ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी? पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में वाटर ब्लूम कौन फॉर्म करता है? एल्ब्यूगो कैंडिडा, क्या ये फॉर्म करता है? ये नहीं करेगा। कौन से करते हैं? साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो वो करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन है जिसमें साइनोबैक्टीरिया टर्म दिया हुआ है, और अगर यहां पर एग्जांपल होते नॉस्टॉक एनाबीना तो वो भी करेक्ट होता। यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर बच्चों चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन आपका यहां पर समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।